राजा लोग बकवादी हुआ करते थे। तो ये तो उसका था अज्ञान के अंदर कदम। और जब उसको ज्ञान हुआ तो परमात्मा ने कैसी कृपा की उनकी उसके ऊपर। अब ये आपको बलख बुखारे के राजा की कथा सुनाते हैं। और पुण्यात्माओं ये सच्चाई है, क्योंकि हम कोई भी किसी भी मार्ग पर लगते हैं तो उसके इतिहास से ही हमें उसकी जानकारी हुआ करती है। ये सम्मन नाम का एक मनियार था और कबीर परमात्मा के साथ रह करके उनका ज्ञान ग्रहण किया, उनकी सच्ची दिल से भक्ति की, तो वो जो पुण्य उसके बने, वो साधना उसने एक परमात्मा के साथ रहकर की, वो पुण्य उसके साथ रह गए। और उसकी आशा ये रह गई कि मैं यदि धनवान होता, वो इतना धन नहीं था उसके पास पहले, तो उस धन के अभाव से उसने अपने बच्चे की जब सतगुरु आए थे उनके घर पर, गुरुजी आए तो खाना भी नहीं था घर पे, खाना गुरुजी को खाना खिलाने के लिए चोरी करनी पड़ी, इतना वित्तीय हालत कमजोर थी, निर्धन था। परमात्मा ने फिर उसकी वो लड़का, उसने अपने लड़का भी काटना पड़ गया, वो लड़के को भी जीवित किया और सम्मन को धन भी बतेरा दे दिया, मालो माल भी कर दिया उसके बाद उसी जन्म में। लेकिन उसके मन में वह खटक लागी, अब यदि मेरे पास धन होता तो मैंने बेटा नहीं मारना पड़ता, मेरे पास धन होता, और धन भी दे दिया, फिर भी उसके मन में वह कसक रहेगी। तो वो जो पुण्य कमाई उसने की थी अगले जन्म में, वो एक 9 शेरवा शहर का राजा बन गया, 9 शेर खां नाम का। उसमें भी उसने इतना धन दे दिया भगवान ने, 70 गंज, 70 खजाने, जिसमें एक खजाने में अरबों खरबों का हीरे लाल जवाहरात मोहर सरफी सोना होते थे। उसमें ऐसे ऐसे 80 गंज, 80 खजाने दाब रखे नो जमीन में, और 80 निशान गाड़ रखे कि राजा के पास 80 गंज यानी 80 खजाने हैं। और कंजूस इतना हो गया, चौनी दान नहीं करता था। परमात्मा कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका उमदास, और गेल गेल लाग्या फिर जब तक धरनी आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साई को संत, ये भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। तो कबीर परमेश्वर वो अल्लाह अकबर वहां गया, उस 9 शेर खां बादशाह के पास, जो 9 शेरवा शहर का राजा था, और उससे कहा कि राजा कुछ दक्षिणा दीजिए। परमात्मा भिखारी बनकर जाना पड़ा उस नादान आत्मा को फिर शरण में लेने के लिए। राजा कहने लगा, वो 9 शेरवा का बादशाह कहने लगा 9 शेर खां के महात्मा जी मैं बहुत निर्धन राजा हूं, मेरे पास धन नहीं है, मैं नहीं दे सकता आपको धन, यानी दान नहीं दे सकता, आपके कपड़े आदि नहीं बनवा सकता। तो राजा परमात्मा ने कहा, रही ये तेरे 80 निशान लगे हुए हैं, तेरे पास तो बहुत खजाना बताते हैं। कहते हैं महाराज जी, राजा बोला महाराज जी मैंने तो ना अपने दुनिया में भ्रम बनाए रखने के लिए वैसे ही लगा रखे हैं कि लोगों को यूं डर रहे कि इसके पास बहुत धन है, और ये तो नीचे कोल्ले दाब रखे मैंने, कोल्ले। परमात्मा बोले जैसी तेरी नीयत ऐसी बरकत हो, ये कोल्ले हो जा, कोल्ले हो जाएंगे बेटा, अगर कोल्ले कहता है तो। अब नो कह परमात्मा तो चल पड़े, साधु वेश में थे, और उस बलख बुखारे के बादशाह न, उसने 9 शेरवा के बादशाह ने सोची भाई संत की वाणी पार हो जाकर देखते दूं। अब वो खुलवा कर देखे तो सारे कोल्ले हो गए, 1 देखा, 2 देखे, 3 देखे, फिर तो पागल हो गया और नंगे पैरों भाग लिया परमात्मा को। परमात्मा रास्ते में जाके वृक्ष के नीचे बैठ के, पता था गाओगा निकम्मा भी, वहां जाके पैरों में गिर गए, माफी मांगे, माफ कर दे महाराज, माफ कर दे। परमात्मा बोले माफ कर दूंगा, इसमें से ना 70% दान कर दे, अपना 1-2 रख ले, तना जितना रखना हो, नहीं तो भाई मैं ये कोल्ले हो चुके तेरे तीव्र को। उसने सोची चल 2-4 बच जाएंगे वही तेरे, तो बोला जैसे आप कहोगे ऐसे कर दूंगा। और जो बोला उपदेश ले पहले, अब जो कहोगे नहीं कर दूंगा। उपदेश लिया
और कहा दिया, और फिर कहा ये बांट दो, भंडारे ला दे, और परमात्मा के नाम से, अल्लाह के नाम से, खुदा के नाम से। तो उसने वो 50-60 उसमें तक खजाने बांट दिए। जब खजाने बांट बूट लिए, बुढ़ापा आ गया, जब मन में न्यू आ गई अकर तन तो खाम का एक साधु के कहते हैं, और सारा खजाना बांट दिया, उनका नाश कर दिया है। और मन में पता नहीं क्या क्या बकवाद आई इसके, नो कर लो वो इतने घोड़े ले लेता, नो करूं वो ब्याह करवाऊं वो घने घने फलान बकवाद, नो सोच के उसकी एक दिन मृत्यु होगी। अब वो जो परमात्मा के संग में रहकर परमात्मा ने उससे दान पुण्य करवाया, वो उसके साथ रहा। अगले जन्म में वो अब्राहिम सुल्तान नाम से बलक शहर में उसका जन्म हुआ। और फिर वहां वो फिर भूल गया भगवान, क्योंकि वो पुण्य किया हुआ तो था परमात्मा के साथ भक्ति का, वो कमाई उसके साथ थी, और वो उसको इतने ठाठ सुख हो गए। वो ये सोच रहा था कि जो मैं वर्तमान में अपनी मुसलमान धर्म के आधार पर जो भी पूजाएं करता हूं, इससे मुझे ठाठ हो रहे हैं, यह भूल मारे लग रही है। आज जो भी सुखी नजर आता है, जिसके पास भी धन दौलत या ठीक सुख है, वो कभी परमात्मा कबीर जी के संग रह करके भक्ति कर चुका है, वो नाम की कमाई आज उनके साथ है। और वो वर्तमान में साधनाएं भी शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं तो भी वो सुखी नजर आते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि हमने जो सुख हो रहा है हमारी इन पूजाओं से जो हम कर रहे, नहीं, ये भूल चुके हैं कि ये तो पहले जन्म के प्रारब्ध आपको मिला हुआ है। ये याद रखना, आपके गुरु जी से भी पूछ लेना, वो गुरु जी भी यही बताएगा कि पूर्व जन्म की कमाई प्रारब्ध में आपको मिल रही है। तो वर्तमान का अब कोई लेन देन तुम्हारा हिसाब नहीं है। हाँ, वर्तमान में उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति के अंदर ये शक्ति है कि वर्तमान में भी आपका परिवर्तन कर सकती है, वो तेरे पास है नहीं, इसलिए आपकी पूर्व जन्म की कमाई ही चल रही है। अब उस पुण्यात्मा को जो उसी अपने ही किए हुए पुण्यों में बैठकर खा रहा है, भक्ति ठीक कर नहीं रहा, सोच रहा है मेरे ठाठ हो रहे हैं, इस माया के जाल से, इस काल के जाल से निकालने के लिए वो परमात्मा जाते हैं। अब जिस पुण्यात्मा जो भी राजा है वो भक्ति बहुत करता है, परमात्मा चाहता है, लेकिन उसको दिशा ठीक ना मिलने से वो अपना जीवन बर्बाद कर जाता है। तो ऐसे ही ये बलक बुखारे का बादशाह साधना किया करता था, कोई भी साधु संत मिल जाता उसको बहुत महत्व देता था। एक संत ने उसके साथ धोखा कर दिया। राजा ने एक बहुत सुंदर, वो इतना ठाठ थे उसके, इतने धन था कि एक जूती यानी जूता जो बनवाता था वो 1-2.5 लाख की कीमत का एक होता था, 1.25 लाख का एक होता था, यानी दोनों जोड़े 2.5 लाख के होते थे। उसमें हीरे जवाहरात पन्ने नो इतने बढ़िया जचा जचुगे। ऐसे ही राजा ने एक बहुत बड़ी एक छाप बनवाई, अंगूठी, और उसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे हीरे सच्चे मोती वगैरह लगा के और वो पहन रखी। वो राजा उस संत के पास, डोंगी के पास जाता था, तो उस संत ने पूछा कि महाराज ये आपने अंगूठी कितने की बनवाई, कितने पैसे की बनी? उसने कहा कि ये 50,000 रुपए की बनी है, एक अंगूठी 50,000 रुपए की। तो उसने, उस नकली जो डोंगी संत था, उसने सोचा कि यह अंगूठी तो राजा की मारनी चाहिए। उसने ये पता करवाया कि किस सुनार से बनवाई है। उस सुनार के पास भेजा अपना एक विश्वसनीय शिष्य, और उससे कहा कि राजा की जो अंगूठी है ऐसी एक नकली बना दे, ऐसी अंगूठी बना दे, इसमें नकली वो हीरे वीरे डाल दे। उसने बना दिया 200-150 की अंगूठी, सोने की नहीं थी वो। तो वो अंगूठी उस संत ने लुको ली, अपनी डाल ली अपने कपड़े में। और एक दिन राजा जब गया उसे मिलने संत से, तो उसने कहा सुल्तान अधम से कि राजन आज तो वोटिंग करेंगे, आज तो वोटिंग करेंगे, वोटिंग यानी नौका विहार करेंगे, इच्छा है मेरी। राजा को फिर कहना क्या, सेवक था, उसने आदेश दे दिया 1 मिनट में नौका दरिया में घुमाने के लिए तैयार होगी। एक नाविक हो गया, राजा के लिए और संत के लिए बहुत सुंदर आसन लगा दिए, उसमें बैठ गए।
कुर्सी डाल के और चल रहे हैं। वो संत कहता, राजा ये अंगूठी कैसी डाल रखी आपने, कि दिखाना जरा। उस राजा ने काट के दिखाई, लो जी। कहा कितने की है ये, कितने कीमत की है? राजा ने कहा था आपको बताया तो थी, ये 50,000 रुपये की। कहने लगा 50,000 की? वो तो रखी। वो लेकर के, अच्छा 50,000 की? वो देखने लगा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ऐसे करके राजा का जरा सा ध्यान इधर उधर हुआ, वो अंगूठी बदल के और नकली हाथ में लेके कहने लगे, राजा संतों के लिए तो ये ऐसी धन माया अंगूठी मिट्टी के समान होती है, जल में फेंक दी। राजा ने सोचा, भाई महात्मा के चाला है तो बड़ा त्यागी बैरागी है, इतनी कीमत की अंगूठी को भी। राजा ने कहा, जी आप लेना चाहते हो क्या? आपके लिए बनवा देता हूं। यूं कहते ही उसने फेंक दी वह नकली अंगूठी कि हमारे लिए तो मिट्टी है। राजा और प्रभावित हुआ, भी संत के तो चाला है, कमाल का है। तो बताओ, इतनी कीमती वस्तु को भी नहीं स्वीकार की इसने, और वह लीला को गाल ली जेब में। अब कुछ दिनों के बाद देखो कैसे बिजली गिरती है। अब जो चेला उसका विश्वसनीय था, जिसके माध्यम से उसने वो बनवाई थी किसी सुनार से नकली, और उसकी और चेले की बात बिगड़ गई अपनी किसी लेन देन पर, और इतनी बिगड़ गई कि चेले ने सोचा इस संत की पोल खोल दूं, राजा को बता दूं, इसका बकल तार देगा। तो वो राजा के पास पहुंचा मंत्रियों के माध्यम से और कहा, जी वो जो संत है वो ढोंगी है, पाखंडी है, उसके पास मत जाया करो, वो लालची लोभी है। तो उन्होंने राजा के पास ले गए, संत को आया समझकर, तो राजा को बताई। राजा का जची नहीं है बात कि नहीं भाई आप गलत कह रहे हो। तो संत बड़ा त्यागी बैरागी, वो बोला, जी मैं साची बता दूं, उसने नकली बनवाई थी और मैंने बनवाई थी, और उस सुनार से बनवाई, और सुनार बुलवा लिया मंत्रियों ने। वो मंत्रियों ने सुनार बुला के पूछा सच्चाई क्या, उसने सच्ची बता दी, जी ऐसे ही है। तब उस राजा को मंत्रियों ने कहा, जी संत ठीक कह रहा है, ये अंगूठी नकली इस सुनार ने बना के दी है। फिर उस राजा की आवाज बनवाई, भाई देख लो, कदम मेरे से कोई पाप हो जावे संत सताने का, मुझे गलत काम ना करवाइए। और संत बोला कि जी मैं आपको वो अंगूठी आपको अभी पकड़वा दूंगा। उसने कहा मिट्टी में दाब रखी है। राजा बोला, भाई चाल फिरता है अगर ऐसी बात है। राजा भी, मंत्री भी, 150 सैनिक भी साथ गए, और संत देख कर एकदम दौड़ा हो गया, भाई एकदम कैसे आ गए, कोई पूर्व सूचना नहीं। और वो जो साथ गया था उसका चेला, उसने जाते ही वो खोद के दिखा दी कि देखो जी यह रखी। अब वो तो फीका चेहरा हो गया उस नकली संत का, डोंगी का। वो सुनार साथ ले रखा था कि वो देखिए वही है क्या, नहीं अखा जी वही है, इसमें देखो मेरा ये चिन्ह है। तब उस संत का ताया बक्कल सैनिका ने फिर उसे पूछी सच्चाई बता। तब उसने बताया, जी वो नकली मैंने जल में डाल दी थी, आप पाड़ी मैंने छिपा ली थी। उसके बाद उस राजा का संतों से विश्वास उठ गया। देख काल किसे चाला पाड़ा है, ऐसा जुल्म करता है ये काल, पहले ऐसा कर्म करवा देता है कि वो भक्त आत्मा फिर भगवान से भी इतना विरोधी हो जावे कि निकट भी ना आवे। पर दयालु परमात्मा कबीर भी कोई कच्चा काम नहीं छोड़ता, वो भी बालक नहीं है, वो भी अपने भक्त को शरण में लेकर छोड़ दे। सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब उस राजा को, अब्राहिम सुल्तान अधम को संत नाम से नफरत होगी। कोई भी संत आसपास मिले उसको आदेश दे दिया कि कोई भी संत मेरे नगर में नहीं हो, आसपास ना हो, और कोई है तो मेरे पास लाओ, मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा, मुझे सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको सजा दूंगा। ऐसे कहते हैं 360 संत उसने बंद कर दिए, बुलावे और प्रसन्न करे। कहते हैं भाई तुमने अल्लाह देखा है। एक मंडली थी, एक दिन उसको फिर विशेष प्रेरणा हुई, उसके पड़ोस में जहां राजा का महल था उससे थोड़ी सी दूरी पर और किसी भक्त का घर था। वहां पर ये साधु संत आए हुए थे, रात्रि के समय परमात्मा की ऊंचे स्वर में चर्चा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। और रात्रि की आवाज खामोशी में बहुत दूर तक चली जाती है,
शांत वातावरण था। राजा को जब ये आवाज सुनी परमात्मा अल्लाह की, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा की तड़प के लिए तड़प रही है परमात्मा के लिए, उस राजा को जब ये सुनाई दिया कानों में परमात्मा की महिमा सुरीली आवाज में, ऊपर बैठ गया छत पर जाकर, और वो आवाज, वो भगवान की जो वाणी विचार सुन रहे थे उसमें बिल्कुल मस्त हो गया। सैनिकों से कहा कि एक कुर्सी यहां डाल के रख जाओ, आप नीचे जाओ। वो बैठ गया। उसने सारी रात सत्संग सुना, लेकिन वो नफरत अंदर घर किए हुए थी। फिर भी सोचा कि अगर संत होगा तो मुझे संतुष्ट करेगा, तो उससे मैं कुछ विचार व्यक्त करूंगा, भगवान के बारे में पूछूंगा, नहीं तो पाखंडी है, दुनिया को बैक आ रही है। तो उसने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ सिपाहियों, उस घर में जो सत्संग हो रहा है उस सभी साधुओं को आमंत्रित करो कि राजा आपको याद कर रहा है। सैनिकों ने संदेशा दे दिया सिपाहियों ने जाकर के, तो संत समझ गए कि भाई राजा का बुलावा अच्छा नहीं होता। फिर भी संदेश आया तो जाना भी पड़ेगा, चले गए। राजा ने कहा भी रात्रि में मैंने आपका विचार सुने, बहुत अच्छे लगे। क्या जो तुम विचार व्यक्त कर रहे थे, तुम्हारे पास प्रभु की कोई विशेष जानकारी है? मुझे बताओ, मुझे बताओ अल्लाह कैसा है, मुझे दिखाओ वो अल्लाह कैसा है। तो वो इसे हुए थे, ज्ञान उनको थोड़ा बहुत सुनी सुनाई बातों का था। तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि कैसा, क्या तुमने अल्लाह पा लिया? कोई कहता मैं 30 साल से लगा हूं, कोई कहता मैं 40 से। क्या तुमने अल्लाह मिला है? संत कहने लगे जी, और तुम्हें मिला है तो मुझे दिखाओ, नहीं तो तुम्हें मैं चक्की पीसने लगाऊंगा। तो उनमें से एक जो उनका गुरु था वो खड़ा होकर कहने लगा, राजा एक गिलास में कृपा दूध मंगाइए, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा ने गिलास, बड़ा गिलास भरकर दूध का मीठा करके मंगवा दिया और दे दिया संत तय। और संत जी उस दूध के गिलास में उंगली घुमावर नू देखे कहने लगे राजा, संत जी और राजा कहने लगा कि संत जी पियो इसको, दूध पी लो, मीठा दूध है। कहने लगे जी दूध तो मैं बाद में पीऊंगा, मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, पर आपके दूध में घी को ना, इसका के पीऊं मैं? राजा बोला कि राजा हंसा पहले, अरे तू, आपको यही नहीं मालूम कि दूध में से घी कैसे बनता है? दूध को पहले हल्का हल्का ठंडा करके, गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर उसमें जामन लगाया जाता है, फिर दही बनती है, दही को फिर रिड़का जाता है, फिर वो मक्खन निकलता है, मक्खन को फिर गर्म कर किया जाता है, उससे वो लस्सी निकाली जाती है, फिर शुद्ध घी बन जाता है। समझे? ऐसे बनता है दूध से घी। ऐसे दूध ऊपर, दूध में वैसे घी थोड़ा नजर आएगा। तब उस संत ने कहा कि जिस प्रकार दूध से घी बनाने की विधि है, ऐसे ही राजा परमात्मा पाने की विधि है। हम विधि बताएंगे, आप कीजिए, आपको अल्लाह के दर्शन होंगे। और राजा बोला ऐसी बकवाद करनी हमने बहुत देख लिए, और जाओ इनको डाल दो चक्की पीसने के लिए। अब जेल में डाल दिया, चक्की पीसने की सजा दिया करते कि सेना का आटा भी बन जा और इनकी सजा हो जा। अब ऐसे 360 के आसपास बताते हैं, 359-60 रात वो संत कैद कर दिए, चक्की पीसन लगे रहे। अब वो रोते हैं, हे भगवान तेरे नाम पर दुख है दुख, ये प्रभु यो के बने हमारे साथ दया करो दाता, नहीं तो आपका नाम उठ जाएगा संसार से। अब वो कैद में संत भगत रोने लग रहे। अब जो भी ये परमात्मा पाने की ट्राई कर रहे हैं, भगत हैं चाहे साधु बन रहे हैं, ये है पुण्यात्मा पिछले जन्म की, तो उस कमाई के कारण भी परमात्मा इनसे प्रभावित रहते हैं, इनके पीछे खींचे रहते हैं। तो पूर्ण परमात्मा वो कबीर देव अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर एक रहबारी होता है। जैसे ये ऊंट रखते हैं ना, ऊंटा वाले, ऐसे राजस्थान साइड से जो आते हैं ऊंट लेकर के, लंबी लंबी नौका की जूती, लांडी सी धोती, इतना बड़ा सफा, कान तो ऊंचा लठ,
है, और छोटा सा कमीज, इस तरह की वेशभूषा जो उस क्षेत्र की होती थी। ऐसे वो ऊंट वाल बनकर, रहभारी बनकर, राजा के रेजिडेंस पे, रहने वाले मकान के ऊपर, उसकी छत पर, जहां राजा नीचे सोया था उसकी छत पर लाठी तय खोद मारे, जोर जोर की आवाज करे। अब राजा की छत पे तो चिड़िया भी शोर नहीं कर सकती है, वो खुड़का हुआ जोर का। राजा ने कहा कौन है ये कमबख्त, इसको पकड़ कर लाओ। अब राजा उठा, उधर से सैनिक 1 मिनट में ऊपर गए, देखा तो एक ग्रामीण सा व्यक्ति और खड़ा है लठले। वो बोले रखते हैं कितना आएगा यहाँ पर, चल तुझे राजा बुला रहा है, पकड़ ले। राजा ने कहा कि तू क्या कर रहा था छत पर? उस परमात्मा ने कहा जो एक रहबारी के यानी ऊंट वाल के वेशभूषा में था, कहने लगा मैं आपके महल की छत पर अपना ऊंट ढूंढ रहा था, कल मेरा एक ऊंट गुम हो गया राजा। तो राजा हंसा, अरे भोले आदमी, इतनी ऊंची छत पर ऊंट कैसे चढ़ सकता है? ऊंट को तो कहीं जंगल में ढूंढ, नालायक यहां कैसे आ गया तू? तब परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं हो सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल नहीं मिल सकता, इसी प्रकार जो बकवाद तू कर रहा है, इस बकवादों से, संतों को परेशान करने से और शास्त्र भक्ति ना करने से परमात्मा कैसे मिलेगा? इसी प्रकार यही इसी तरह इम्पॉसिबल है तेरी जो तरीका है प्रभु के पाने का, जैसा ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, कभी नहीं हो सकता। यूं कहकर अंतर ध्यान हो गए, आगे से दिखाई नहीं दिए, राजा को चक्कर आ गए, एकदम आदमी आगे से गायब हो जाता, कर्जा पट जाए। अब वो डर गया, कोई फरिश्ता था। उधर से परमात्मा ने क्या किया, वहां पहुंचे जहां पर वो 360 चक्की पीस रहे थे साधु संत भगत। परमात्मा ने जाकर कहा उन सैनिकों से जो जेल के पहरेदार थे, सिपाही थे, कहने कहा भाई तुम्हारे राजा ने मुझे भी सजा सुना दी और मैं भी यही भेजा हूं, मुझे भी अंदर रख लो, मिला जा भाई। तो बड़ा समझदार आदमी अब पे आ गया, उसको अंदर कर दिया और कहा चक्की पीसो। अब परमात्मा बोले भाई सैनिकों एक काम करेंगे हम, चाहे चक्की घुमवा लो और चाहे इसमें गला डलवा लो, ये काम तुम करोगे, काम करेंगे। उन सारे कैदियों से कहा कि भाई मेरी बात मानो, तुम यूनियन बना दी परमात्मा ने जाते ही, और कहा भाई मैं जैसे सैनिकों से कह दिया वैसे सिपाहियों कहते तुम इसमें चक्की पीसो, हम गला गिरेंगे, इसमें गेहूं कणक डालेंगे, और या हम पीसेंगे तुम कणक डालो। अब सैनिका ने सोची यो अच्छा भाई नेता है इनका, और इसने अब सीधा करते इनको, कहने लगे ठीक है तुम चक्की पीसो, हम गेहूं डालेंगे, वो आटा वो कणक डालेंगे, चने पीसे थे, जो भी बाजरा पीसे थे वह। तो सैनिकों ने सोचा था एक आदमी 6 हम घेर देगा गला, तो अच्छा डालेंगे उसमें कणक और ना पीसेंगे तो लठ मारेंगे, देखा आज अच्छे फंस गए बनावा यूनियन। तो कहने लगे ठीक है, सैनिक बोले हम तुम चक्की चलाओ और हम इसमें कणक डालेंगे। कहने लगे भी अब तैयारी पकड़ो, सारे पकड़ रखी तैयारी, तुम लगो पीसने। परमात्मा ने कहा भी सारे खड़े हो जाओ, वो सैनिक वो जो साधु थे साधु खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो गए और कहने लगे आंखें बंद करो। अच्छा उधर से क्या किया कि चक्की, एक चक्की जो बाल के परमात्मा के बांटे आई थी कि इसको तू पीसेगा, उसके अपने डंडी लगा दी, अपने हाथ में सोटा ले रखा था इतना सारा, वो उसके सोटा लगा दिया कि चल, वो चक्की अपने आप घूमने लगी। तो 360 चक्कियां अपने आप खखाट उठा दिया और कहा डालो भाई सैनिकों इसमें कणक, जल्दी जल्दी डालो बेटा। और वो जो साधु थे जो बंद कर रखे थे, कहने लगा तुम आंखें बंद करो, खड़े हो जाओ। आंखें बंद की और कहा खोलो, आंखें खोली तो उस कैद से बाहर आधा किलोमीटर दूर जंगल में खड़े हैं
परमात्मा बोले भाग जाओ, इस निकम्मे के राज में फिर मत आ जाना। वो तो इसे गए, खखाट उठा के भाग गए और परमात्मा भी वहां से चले गए। वह जेल तो होगी खाली और वो चक्की आप पे चले ऑटोमेटिकली। तब वो कुछ सैनिक भाग कर गए राजा के पास, मंत्रियों को बताया जी वहां तो एक जेल सारी खाली होगी, कैदी सारे भाग के और चक्की चल रही है, सारी घिघी बंदरी सैनिक भी डर रहे, बाहर भाग के छोड़कर सुना जेल को बाहर खड़े सारे। तब वो राजा ने कहा भाई वो तो मेरे पास भी आया था, यहाँ पर सारी कहानी बताई कि एक व्यक्ति यहाँ से गया था वेशभूषा वाला, और उसने कहा मेरी भी सजा होगी, हमने उसको अंदर कर लिया और जी उसने तो ऐसा जादू ऐसा कमाल कर दिया। और राजा बोला भाई वो तो यहाँ भी आया था और मेरे साथ भी बुंडिया बन रही है, बुरी बनी है। बात खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद, पर कुछ दिन तो असर रहा राजा का कि भाई ये तो कोई बात है, भगवान कैसे मिला, फिर ऐसे भी नहीं मिलेगा, तो चिंतित रहा। फिर कुछ दिनों में फिर भूल पड़ गई। अब परमात्मा अपने अंश को निकाल कर छोड़ता है। कुछ दिनों के बाद कैसे वेशभूषा बनाकर गया परमात्मा, कैसा छल छिद्र किया कि एक मुसाफिर यात्री का रूप धारण किया। पुराने समय में पैदल चलते थे, रास्ता में धर्मशालाओं में रुका करते थे किराए पर। तो परमात्मा उस राजा के महल में चला गया जहां राजा विराजमान था। शाम के समय रहने वाले मकान में जहां वो रहता था राजा, अपने जो घर था उसमें चले गए। एक दरबार होता है, ऑफिस अलग होता है। उसमें जाके क्या देखा कि सिर पे तो अपने गठड़ी बांध कर रख रखे जैसे यात्री रखा करते थे, और काख में एक जोड़ा थैला दाब रखा, और वैसे पुराने से फटे कपड़े से मैला कुचले से, और जाके राजा से कहा राम अल्लाह सलाम वालेकुम। राजा बोला हम वालेकुम सलाम, तो क्यों कर आ गए यहाँ पर? ने बोला जी, ने बोला रहे ओ धर्मशाला वाले, आपकी धर्मशाला में मुझे एक कमरा किराए पर दे दे भाई, मैं ऐसे ऐसे राह चलता व्यक्ति हूं, और किराया बता दे के लेगा, गठड़ी तार के वहां रख ली। राजा उसके मुंह की तरफ देख है और कहने लगे अरे क्या कह रहा तू, पता है ये धर्मशाला नहीं है? तो राजा वो परमात्मा बोले भाई धर्मशाला नहीं है तो और क्या है? ये बोले ये राजा का राजमहल है, तुझे धर्मशाला दिखती है? परमात्मा बोले आपसे पहले इसमें कौन रहता था? मेरे से पहले मेरे माता पिता इसमें रहते थे, हमारे पूर्वज रहते थे। और उससे पहले कौन था कि उनके माता पिता रहते थे, हमारे दादा दादी नाना नानी यहाँ रहते थे। क्योंकि ये एक अलग कहानी है इसकी, चलो एक उदाहरणार्थ आपको बता रहा हूं, डिटेल फिर कभी बताएंगे। तो उसने कहा कि वो कहाँ चले गए सारे तेरे माता पिता, तेरे दादा दादी कहाँ गए वो सारे? तो बल्क बुखारे का बादशाह इब्राहिम सुल्तान कहता है कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तू कितने दिन रहेगा भाई यहाँ पर? क्या तू नहीं जाएगा इस धर्मशाला को छोड़कर? अब जब अपना नंबर आवा ना मरने का, जब पक्की जच्चा खाया बात तो बिगड़ेगी। तो कहता भी हाँ जाना तो मुझे भी पड़ेगा। तो ये सरा नहीं तो तू इसको महल समझ रहा है नालायक? वो तेरे बाप दादा पर पीढ़ी वह भी रहे सरा में गिद्दी, अब तू तख्त बैठ कर भूली तरह मन चढ़ने को छोड़ी। ये तेरे बाप दादा भी सरा में रह के चले गए, तू भी चला जाएगा ऐसे 10 20 50 साल में। ये तेरे इसलिए मैंने महल सरा बताई, वह तेरे बाप दादा थे भाई, इसलिए मैंने यह महल सरा बताई। अब यूं कहते अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान मीन अदृश्य हो जाना, अचानक गायब हो जाना सामने से। अब बुलक बुखारा बादशाह कांपन लग गया और चक्कर खा के गिर गया। कुछ दिनों के बाद फिर राजा ऐसे ही कह सुनकर के उसको सेट कर दिया। राजा ने, मंत्रियों ने और रानियों ने ऐसे ही फिर गाने बजाने कर करा के वो कर दिया सेट, पड़ा राड़े। भगवान की तरफ रुचि फिर समाप्त कर दी परमात्मा। अब वो राजा रात्रि एक दिन में, दिन के समय
एक बहुत बड़ा बाग बनवा रखा था, 9 लखा बाग बोलते, इसमें 9 लाख पेड़ होते थे और उसमें बहुत शुद्ध वातावरण, शांत शीतल हवा, और वहां जाकर के दिन के समय रात्रि में 2 घंटे विश्राम करता था। और वहां उनको उनका जो आसन लगाने के लिए, उनकी वो जो सेज बोलते हैं, उसका जो बिस्तर लगाने के लिए एक बांदी नित नई जाती थी। उसके राजा के 16,000 रानियां थी। 16,000 रानियां की फिर नौकरानियां कितनी होंगी, उनकी रानियों की वेशभूषा अलग होती थी और उन जो बांदियों की, नौकरानियों की वेशभूषा अलग होती थी। तो प्रतिदिन एक बांदी यानी नौकरानी राजा के वहां बिस्तर को सेट सजा बिछा कर और चारों तरफ फूलों के वो गुलदस्ते खड़े रखा करती थी। एक दिन परमात्मा ने वह ड्यूटी ले ली, एक बांदी रूप बनाया, नौकरानी का रूप बनाया, वैसे वेशभूषा कपड़े पहनकर राजा की खूब सुंदर सेज यानी वो बेड बिस्तर बना जचाया और चारों तरफ और दिनों से सुंदर तरह उसको सजाया और उसी बेड के ऊपर स्वयं सो गई। ऐसे बांदी रूप में परमात्मा ने विश्राम पाया, सोगी। अब राजा जब आया वहां पर विश्राम करने के लिए कि राजा के सेज पर, राजा के बेड पर, और रानी नौकरानी की हिम्मत सोने की, उसने एक कोड़ा उठाया, कोड़ा हंटर जो सजा दी जाती थी, और वो तगड़ा खूब पहलवान टाइप राजा, अच्छे खावे काजू के समय सर, खूब बढ़िया मौज उसकी। तो उसने वो 3 कोड़े सोते हुए नौकरानी के मारे परमात्मा जो नौकरानी रूप में था सो रहे थे। 3 कोड़े मारे तो खाल उतर गई शरीर की और परमात्मा 3 निशान पड़ गए। परमात्मा बांदी रूप में, नौकरानी रूप में खड़े हुए और पहले तो थोड़े से रोने का बहाना किया, फिर इतने हंसे नो पेट पकड़ कर खूब जोरता हंसे और लोटपोट होने लगे। अब बांदी का हाथ पकड़ दिया राजा ने और कहा, बांदी रोने का कारण तो तेरा मैं मान गया, अभी तेरा दर्द हुआ, पर हंस क्यों रही है? तब परमात्मा ने कहा कि इसी गंदी सेज पर, जिस बेड पर तू दिन रात सोता है, इस पर मैं एक घड़ी सोई और एक घड़ी सोने की ये सजा मुझे 3 कोरडे लगे। मैं यूं हंस रही हूं बेटा, तेरी गेल के बनेगा, तो रोज सो इस पर। मैं यूं हंस रही हूं, तेरे ऊपर कितनी मार पड़ेगी। मैं एक घड़ी सेजा सोई ताते मेरा ये हवाल होई, जो सोए दिवस और राता उनका के हाल होगा विदाता। इतना कहा और हाथ छुड़ाकर अंतर्जान हो गए। अब राजा तो धड़ाम देसी गिरा और 2 घंटे मौसम आया उस दिन। इतना खटक गई उसके बात रहे तो बात सचमुच है। तब वो बता गए थे कि जो भक्ति नहीं करते उनकी बिरन मट्टी और के होगी, इसी सेज गंदी तेरी, इसको तू सुख मान रहा है। अब राजा बिल्कुल विरक्त हो गया। राजपाट में कोई रुचि रही नहीं, कामकाज में कोई इच्छा नहीं रही और हरदम ऐसे देखता रहता जैसे ओपरे वाला देखा करे। तो उसके जंतर मंत्र, जैसे पहली बार वो घबरा सा गया था राजा, जो पहली बार बरबारी बनकर भगवान आए थे तो बेहोश हो गया था, चक्कर आ गया, तो ऐसे घबरा सा रहा कई दिन। एक मौलवी बुलाया और उसके बाजू पर तबीज बंधवा दिया। हकीम को ना दिखाई कोई उसे भूत प्रेत था। दूसरी बार फिर गए वो यात्री बनकर, फिर बेहोश हो गए, दूसरा मौलवी बुलाया, उसका तबीज बंधवा दिया। और तीसरी बार जब उस बाग में बेहोश हुए तब एक गले में तबीज बंधवा दिया, हकीम ठीक हो जाएगा। अरे वाह! अब बहुत ज्यादा वो दिक्कत में आ गए। राजा बिल्कुल कामकाज तो दूर हो गया, रानियां न चिंता होगी कि छोड़ कर जाएगा राजपाट को। ऐसी ऐसी बातें करने लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो एक दिन सबने जाना है, ये क्या है, ये तो कुछ दिन का ऐसा साजबाज है। तो रानियों ने चिंता होगी कदे यू राजपाट छोड़ कर चला जाए, मारा क्या होगा।
राज उजड़ जाएगा। उसने रानी, जो रानी थी मुखी, उन्होंने कहा कि तुम राजा को बाहर ले जाओ शिकार खेलने के लिए। शिकारी राजा लोग बकवाद और कराया करते थे, पहले निरे पाप को माया करते, जंगल में जाते, जीव हिंसा करते थे। तो यो मन सारी उल्टे काम करवाता है, निरे कर्म बिगड़वा देता है, फिर गधा बना देता है। अब उस दीनदयाल जानी जान को पता है कि मेरी आत्मा आगे जाके कितना कष्ट पाओगी, ईव तो यू काल के माया में भ्रमित है। तो जंगल में ले गए राजा को शिकार खेलने के लिए, 1 हफ्ता की तैयारी करके जाते थे, हफ्ता 10 दिन वहां रुकाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। अब वहां जाकर पड़ाव ला दिया राजा ने, और सैनिक साथ चल पड़े शिकार खेलने, यानी कोई जंगली जानवर को मारने के लिए हाथ में तीर ले रखा। अब उनको दोपहर होगी, सुबह चले थे वह, कोई भी प्राणी नहीं मिला। इतने में एक मृग आया और वो बिल्कुल निकट आ रहा। तो राजा ने कहा भाई ये मृग जिसके पास से चला जाएगा उसी को सजा मिलेगी, ये जाना नहीं चाहिए। वो मृग नू नू करके राजा के घोड़े के नीचे के निकल गया। अब राजा किसने कहा नहीं तुझे देखूंगा या पकड़ी इसको। अब राजा उसके पीछे घोड़ा लग दौड़ा देता, अकेला, सैनिक पीछे रह गए और वो बहुत दूर निकल गया। नू नू करके आगे जाके वो हिरण दिखाई नहीं दिया, अंतर्ध्यान हो गया। अब चला गया वो 20 मील, यानी कम से कम 30-40 किलोमीटर, 30-35 किलोमीटर जंगल में घुस गया और प्यास गजब की लाग गई। एक जबरदस्त प्यास लग आई, जब 10 मिनट पानी ना मिले तो घोड़ा भी मरे और राजा भी मरे, ऐसी स्थिति होगी, आसपास कहीं जल नहीं। अब उसने याद करा, या अल्लाह, हे भगवान, आज मेरे प्राणों की रक्षा करो। अब पुण्यात्माओं, अब याद रखना इस बात को, गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरह अविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। सभी के किए हुए पूर्व कर्म के कारण वही उनकी अर्ज पुकार सुनता है और वह सो लीला करके उसको, उसके कर्म का फल, उसकी रक्षा भी कर जाता है। उसी समय उस अल्लाह अकबर ने उसके पूर्व जन्म की कमाई के आधार से क्या लीला की, उसकी रक्षा करनी थी प्राणों की। वहां एक सुंदर एक बावड़ी बगीची बनाई, फलदार वृक्ष उसके अंदर 1 सेकंड में मालिक ने तैयार कर दिए पेड़ों पर, और एक सुंदर तालाब, वहां पर एक कुआ और एक झोपड़ी डाल ली। एक साधु जिंदा महात्मा के रूप होते हैं वहां मुसलमानों में, ऐसा वहां वेशभूषा बना के एक झोपड़ी में के सामने खुद बैठ गया और 3 कुत्ते बांध रखे बेलते, और एक खाली बेल जो कुत्ते बांधने की होती है वो डाल रखी न्यारी। अब राजा जब आगे आया, अल्लाह अल्लाह कर रहा था, सामने देखा सुंदर बाग और तालाब और कुआं और फलदार वृक्ष। भूख और प्यास दोनों सता रही थी। पहले तो घोड़े को पानी पिलाया, घोड़े को पानी पिलाया तो तालाब में घोड़ा अंदर गया, उसमें पानी में उसके घुटनों तो ऊपर तक पानी, अगले पैर बीच के घोड़े ने पानी पिया, फिर वृक्ष से बांध दिया, स्वयं फल तोड़ तोड़ के खाए पे ना पेट भरा। जब छिक लिया, जब देखा कि ओहो सामने एक महात्मा बैठा है और कुत्ते बहुत बढ़िया ले रहा है, तो बहुत अच्छे कुत्ते ले रखे हैं इसने। इससे राजा से, संत से 2 कुत्ते मैं ले चलता हूं, वहां राजमहल में रखूंगा। यूं सोच के ये विचार करके उस संत के पास जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा विराजमान थे, वहां जाकर कहने लगे, बाबा जी इन 3 कुत्ते का तू क्या करेगा, इनमें से 2 मुझे दे दे। परमात्मा बोले, भाई ये कुत्ते नो देने के कोई ना, बताऊं ये कौन है? कहा कौन है? कि ये जो कुत्ते है ना, ये बलक शहर है ना, कहा जी, ये यहाँ के राजा थे, और जो वर्तमान में राजा जहां पर है ना राजा है, ये उसका पिता है, ये इसका दादा है, ये इसका परदादा है। और ये खाली बेल है ना, या जो मैंने खाली रखी है, जो अब बैठा है ना वह गद्दी पर, वो भी कुत्ता बनेगा वो राजा, और उसको फिर इस बेल से बांधूंगा और फिर
उन कुत्तों के एक 3 प्लेट जिसमें काजू किशमिश बना हुआ हलवा रखा था, और वो उनके बांध रखे थे ना जो खूंटे के रस्सी तय, उनसे इतनी दूरी पर रखे हुए थे जो उनका मुंह निकट जावे लेकिन 6 इंच दूर रह जाए, और वो कुत्ते उसकी तरफ भागते खाने के लिए, और वो मुंह नहीं पहुंच पाता तो वो न्यू करते। और फिर वो संगल देकर परमात्मा ने नो बोला अब खा लो वो काजू किस्मस के हलवे खुआऊंगा तुम ना जो भक्ति करी को ना, और वो सांकल लेकर वो बेल दोरा तेरा करके वो ऐसे मारा उनका 3वां घंटों को, आराम जा दो जब तो भक्ति करी नहीं, अब खाओ काजू के हलवे खुआऊं तुमने। और बोला ये उसने यो अब वर्तमान में है ना उसको बांध दूंगा, इसमें कुत्ता बनेगा, वो भी भक्ति नहीं करता बकवाद करता है मेरी। अब नो बोला भाई, नो बोला है महाराज वो बलक बुखारे का बादशाह मैं ही हूं। नो बोला तेरे बाप दादा थे भाई ने बड़ी बदफैल कमाई, और ऐसे ही तू चल जाई इसलिए मैंने वो महल सरा बताई, ये तेरे बाप दादा पड़ पीटी ये भी रहे उस सरा में गिरती, अब तू तकत बैठ कर बोली। तो इतना कहते ही उस बलक बुखारे के बादशाह ने उस रात महात्मा के शरण पकड़ लिए, चरण जो पकड़कर गिर गया चरणों में, रो बुरी तरह। आध घंटा रो रहा कर जब उठा तो वहां कुछ भी कोई ना, उड़ कलर में पड़ा जंगल के अंदर वैसे पड़ा जब स्थान पर रात देखता है ना कहीं बाग है ना कोई बगीचा है, कुछ भी कोई ना। अरे तेरा गजब ये कहाँ गया वो संत, कहाँ गई वो तालाब कहाँ गया, और घोड़े का पानी में पैर अब तक गिले, पेट भर रखा, पानी पी रखा, फल खा रखे, वो जो के तो पेट में यानी भूख नहीं, तो एकदम मायूस हो गया। तो बहुत बुढ़ी बड़ी भाई, ऐसी दुर्गति बनेगी कुत्ता बनकर हम सब राजपाट छोड़कर ऐसे पिटेंगे। एकदम इतना विरक्त हो गए, एकदम बोलना बंद हो गया, घोड़े पर सवार हुआ, और वहां जो बैठे थे वो सैनिक वहां, और जहां उन्होंने पड़ाव ला रखा था वहां जाकर राजा ने कुछ नहीं बोल पाया, संकेत कर दिया से राजा का संकेत था। सबने बांध अपना बिस्तरा अंदर का अपने ऊंटा पर घोड़ा पर चल पड़े। आना था हफ्ते में, आ लिए शाम ने अगले दिन वापस। रानियों ने वजीरों से पूछा, मंत्रियों से क्या बात होगी, अब ऐसे क्यों आ गए। नो बोला जी पता नहीं, एक मृग के पीछे गए थे जंगल में, वहां से वापस आए थे, इनके तो बिल्कुल ये बुरा हाल हो रहा है, ना किसी बात करते ना कुछ बोलते। राजा अंदर जाकर अपने मकान में एक कमरे में बैठ गया। रानी भी आ गई, जो मुख्य 10-5 रानियां थी वो इकट्ठी होगी, मंत्री भी आ गए और कहने लगे जी आप तो ऐसे ही कहते हो, ऐसे दिखा वैसे दिखा है, ये तो आप तो ऐसे है वैसे है, ये तो वैसे दिखते रहते हैं, सच्चाई थोड़ी होती है। इतने में एक कुत्ता आया जिसके सिर में कीड़े पड़े हुए, जख्म, सिर में जख्म और उसमें जीव चल रहे थे, खा रहे थे उसको। और वो कुत्ता आकर के सीधा अब्राहिम के सामने खड़ा हो गया, कहने लगा अब्राहिम अब अवसर मत चुका है, मैं उस शहर का राजा था, और ये देख मेरे हाथ क्या, जो जितने मैंने युद्ध किए थे, जितने सैनिक मारे थे, फलाने राजा पर चढ़ाई की थी उसमें मैंने इतने हजारों व्यक्ति मारे थे, आज वो नोच नोच कर खा रहे हैं सारे सैनिकों की आत्मा कीड़े बनकर, और राज मेरे पास रहा नहीं, आंख खोल ले, कुछ समझा जा तो समझा, न्यू कहकर कुत्ता फिर खकाट खा गया, बाज गया। तब वो राजा कहता है कि देख लो तुम्हारे सामने, तुम तो मुझे कहते थे ऐसे है वैसे है। अब यह बात उसका खूब खटकी और सबको बाहर निकाल दिया कि निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अंदर से कुंडी लगा ली। रात के समय सब जेवरा सब कपड़े उतार के एक साल एक चद्दर सुंदर और वो बांध कर शरीर के ऐसे जैसे ये बाबाजी बांध जाकर, और पैरों में केवल जूती जिसकी एक की कीमत 1.25 लाख रुपए थी, रस्त पीछे से रस्सा बांध कर नीचे उतर कर महल के, और रात ने स्पीड खींच दी। रातों रात निकल गया, कम से कम भी को 30-40 किलोमीटर रात ने निकल गया, 20-30 किलोमीटर जैसा गया, अगर चला गया उस पर।
अब पैदल चला सारी रात, भूख लगी जोर की। आगे परमात्मा एक मालन का रूप बनाकर बाग का आगे बैठी और इतने मोटे मोटे बेर पीड़े पीड़े टोकरी में धर रखे। राजा कहने लगा, मालन मुझे बेर दे दे, इसका रेट बता, कैसे बेचती है। मालन ने कहा कि 1 आने के शेर बेर देती हूं भाई, 1 आना दे दे और शेर बेर ले ले। ने बोला, माई 1 शेर बेर तोल दे। उन्हें तोल दिया और कहने लगे, भाई माई ने बोला, जी मेरे पास आना तो नहीं है, मैं 1 जूती दे दूंगा आपको, 1 जूता ले दे मेरा, और मैं कति भूखा मर रहा हूं, मुझे बेर खिला दे। ने बोली, भाई मन नहीं मेरा, जूती दे चाहे 1 आना दे दे, आप देगा जब तने बेर दूंगी। तो उसने जूती उठा कर वो दोनों में धरती मेरे के काम ले, मैं तो मरू सु भूखा, मैंने जूती बेर दे दे। वो 2.5 लाख की जूती दे दी और मालन ने 1 शेर बेर तोड़ने के लिए तराजू उठा ली। अब देख इस मन की कितनी गंदी वृत्ति है, परमात्मा के बताना चाहते। मालन जब बेर तोलन लगी तो तोलते जो 1 बेर पलड़े में तो नीचे गिर गया, तखड़ी के उस तुला के 1 पलड़े से नीचे 1 बेर गिर गया। मालन तय का मेरा और सुल्तान का मेरा, दोनों 1 बेर के ऊपर दोनों हाथ धर रहे हो। वो का मेरा, सुल्तान का सुल्तानी अदम का मेरा, जो पलड़े में तुले पाछे गिरा, उन्होंने ना पहले पड़ा है। अब परमात्मा कहते इतनी अकल है इस जीव में। इसी तो मालन में बुद्धि, 2.5 लाख की जूती एक शेर एक नए पैसे का बेर को ना उस पलड़न लाग रही, 2.5 लाख की जूती मिल रही, फिर भी बकवाद करे, फिर भी बेईमाना लोग। और उधर से राज भी छोड़ आया, 2.5 लाख की जूती भी दे दी और 1 बेर पे फिर भी लड़न लाग रहा मूर्ख। वो यह बुद्धि उसके अंदर। तब परमात्मा ने एक दड़ाक दे रहा उसके मुंह पे, ने बोला रहा के छोड़ा ने काम निकम्मे तने, राज भी छोड़ा भगवान पाने के लिए, क्या छोड़ा तने है? 2.5 लाख की पावड़ी, 1 पैसे का बेर और आदम सुल्तान तने किया के छोड़ी मेर, क्या छोड़ा लोग तुझे। तब चरणा में पड़ गया, बोला भगवान हमारी तो इतनी बुद्धि है परमात्मा, हम तो कति तुच्छ बुद्धि के जीव है, हमारे मकल को नहीं, मालिक अकल होती तो हम क्या इतने कष्ट उठाते। अक्षमा करो आपके दास को, ग्रहण करो, बहुत होली मेरे साथ आगे सहन नहीं होगी। तो परमात्मा ने कहा, नाम ले बेटा, और नाम ले और जाए अपना राज कर। ज्ञान सुनाया खूब डट के 2-3 घंटे उसको, और जाए भक्ति करो, राज भी करो। ने बोला नहीं, ईब राज नहीं होगा परमात्मा, या तो ज्ञान नहीं देना था, अब राज नहीं होगा आपके दास से। मैं तो अपनी लकड़ी तोड़ के और बेच के गुजारा कर लूंगा, तेरा गुणगान करूंगा प्रभु, बच्चे सियाने आप संभालेंगे, सब राज नहीं। अब पुण्यात्मा देखना क्या होता है, भगवान ने नाम दे दिया, संभालते रहे उसको। अब वो बलख बुखारे का बादशाह जा रहा था, रास्ते में जब आगे चल पड़ा, नाम लेकर बेचारे को ठिकाना ढूंढ लो, भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए उसको नाम नूम दे के। तो वहां रात्रि वर्षा होने लग रही, तो ऐसे उस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती थी, तो वहां वर्षा हो रही, ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, वो भीग गया। उसने सोची तेज हवा चला है, रात का समय हो गया। एक झोपड़ी थी एक व्यक्ति की, गरीब से व्यक्ति की, उसके पिछली साइड में बैठ गया हवा की ओट लेके कि हवा ना लगेगी, सर्दी कम लगेगी। तो वो जो मियाँ बीबी रहे थे उसमें, उस झोपड़ी में अच्छी वर्षा ने, वो एक गाय ले रहे थे, बस एक गाय धन था उनके पास, और 1-2 किला एकड़ 1-2 बीघा जमीन थी, 2-4, उसमें अच्छा वर्षा होने से घास भूस बढ़िया हो गया, गाय का चारा हो गया। तो दोनों जने बतलावे रात ने क्या कहें कि अच्छा 10 किलो तो दूध गाय दे रही है और बढ़िया वर्षा होगी, अच्छा घास चारा हो गया, अपने तो ठाठ हो गए। तो बाद उसका पति कहता है, अपने तो इसे ठाठ हो गए, बुलक बुखारे के बादशाह के भी ना होंगे, क्योंकि बुलक बुखारे का जो बादशाह इब्राहिम सुल्तान था वो बहुत वेल नोन हो गया था, धन में ठाठ बाट इतने थे,
जब चला करती उसकी सवारी घर से बाहर निकलता था सैर सपट्टे के लिए, तो आगे पाछे घोड़े और बैंड बाजे उद्वस उतर जाया करता, इतने साजबाज से। कहते इंद्र भी शर्मा जाता था उसके ठाठ बाट को देखकर। तो वो एक टूटी सी झोपड़ी वाला और एक गाय जिसमें 5-4 किलो 10 किलो दूध दे दी दोनों टाइम, और उसमें हो गया अपने से ठाठ हो गए हैं, बलक बुखारा के बादशाह के भी ना हो गए। अब उस बादशाह ने सोची भाई यो अच्छा बॉडी बूझ ला, इसने भी समझा दो निकम्मा बताई इस थोड़े से इसने ठाठ मान रहा है। तो अपने आप को थोड़ा सा छुपा के कहने लगा, सुबह जब हुआ वालेकुम सलाम करी, प्रणाम किया उनको। तो दोनों बोले भाई कौन है तू? मैं तो कौन हूं बाद में बताऊंगा, पर आप जो शारात ने क्या कह रहे थे वो एक बार फिर दोहराना। क्या कह रहे थे कि आप कह रहे थे इसे ठाठ तबलक बुखारे के बाद से के भी कोई ना तो कि सुना था भाई। वो बोला मैं तुम्हारी झोपड़ी के पास से बैठा था, ठंड लगी थी, मैंने कपड़ा मेरे पास था नहीं। फिर वो समझाने लग गया भाई परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, गुरु जी से नाम दिलाऊंगा तुमने और भगवान की भक्ति करो। यो के ठाठ एक गाय एक पत्नी ने तू सब कुछ मान रहा है, और मैं हूं बलक बुखारे का बादशाह भाई, भगवान के लिए मैंने राज त्याग दिया। और वो पता था उसने बैठो इतनी और औरतें थी मेरे पास, इतना घोड़े थे, इतनी गायें थी। तब वो अज्ञानी प्राणी क्या कहता, वो झोपड़ी वाला ने बोला पहले तो तू मुझे बलक बुखारे का बादशाह नहीं लगता, और जब तू इब्राहिम सुल्तान है तेरे जैसा बुद्धू मूर्ख नहीं जो राज छोड़ा, और मैंने क्या शिक्षा दी है, चल अपना काम कर। तब उस बलक बुखारे के बादशाह ने कही थी कि रांडी ढांडी नात से ये नरकइये काग, और बलक बुखारा त्याग दिया थी कोई पछली लागे। ये तो नालायक किसी एक औरत है और एक गांव बांध रहा है, इस समय ठाठ मान रहा है, इस समय कति मौज मान रहा है, भक्ति के आस पास नहीं, इसका बुद्धि में भी नातिर मुझे कहता चल चल। और कहते हैं बलक बुखारा छोड़ दिया भाई थी कोई पछली लागी। ने बोला कोई मेरे पिछले संस्कार थे जो मेरे ऊपर मालिक ने मेरे की नरक में तो निकाल दिया। तो पुण्यात्माओं कहते हैं एक चोट सिधारिया जिन मिलन दा चा, क्या बताते हैं 18 लाख तुरा जिन छोड़ी पद्मनी 16 संस, एक पलक में त्याग गए वो सतगुरु के हंस। 18 लाख घोड़े छोड़ दिए, 16,000 रानी, 18 लाख तुरा माने घोड़ा, 18 लाख तुरा जिन छोड़ी पद्मनी 16 सहंस, एक पलक में त्याग दिए थे वो सतगुरु के हंस। तो पुण्यात्माओं आप जो भक्ति मार्ग पर लगे हो, जिन्होंने सब विकार त्याग दिए और भगवान में आस्था होगी, कोई तुम्हारी पिछली लाग थी। कहते हैं रांडी ढांडी नाथ तो ये नरकइये काग, और बलक बुखारा छोड़ दिया मैंने थी कोई पिछली लाग। तो आपकी कोई पिछले संस्कार हैं जो परमात्मा ने आपको शरण में लिया है, और अब चूकी मत ना समझा है तो सर दर पांव बहुर नहीं रे, ऐसा दाओ सत साहे। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतर। अब गुण मेरे बाप जी
बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बड़े विकार। तुम दाता दुखी भंजना, मेरी करो सुमर। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूटे गिरे वो, बोहर न लगता डार। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर इस काल के जाल में फंसी हुई आत्माओं को अपने निज स्थान का ज्ञान देने के लिए स्वयं ही प्रकट होते हैं। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में पुण्यात्माएं सुन रही थी कि परमात्मा ने इस अज्ञान और मोह ममता की निंद्रा में सोए हुए उन कर्मी प्राणियों को जगाया है। उसके जगाने के लिए उन्होंने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि परमात्मा को याद करो। जैसा कि आपने सुबह सत्संग में सुना कि कौन है वो परमात्मा। पहले पूर्व के सत्संग में आपने सुना कि वो परमात्मा कौन है जिसकी भक्ति साधना से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है और जिसके विषय में पवित्र गीता जी पवित्र वेदों में और साथ में सभी सदग्रंथों में संकेत दिया है। जैसे पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह, जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना अव्यक्त अल्लाह मानते थे, वो हजरत मोहम्मद जी को संदेश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है कि हे पैगंबर, मैं तुझे जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा हूं इसके ऊपर विश्वास रखना। मैं जो तुझे बता रहा हूं इस पर दृढ़ विश्वास रखना कि वो कबीर परमात्मा है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह कबीर है। और इन काफिरों का कहा ना मानना जो उस कबीर को अल्लाह नहीं मानते। और ये वही परमात्मा है जिसने आसमान और जमीन के बीच में जो कुछ भी रचना की है वो 6 दिन में की और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और वो अल्लाह बड़ा अर्थात वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। बाखबर माने वेल नोन, जो अच्छी तरह जानता है उस पूर्ण परमात्मा के विषय में, अर्थात तत्वदर्शी संत से पूछो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत, क्योंकि परमात्मा के विषय में संत ही बताते हैं। तो उस बाखबर का यहाँ सीधा अर्थ बनता है कि उस तत्वदर्शी संत को से पूछो उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर के बारे में, अल्लाह कबीर के विषय में, प्रभु कबीर के विषय में।
इससे सिद्ध हुआ कि जिस शक्ति को हजरत मोहम्मद जी अपना अल्लाह मानते हैं और वो अव्यक्त रहकर आकाशवाणी करता है या शरीर में प्रवेश करके बोलता है हजरत मोहम्मद जी के, वो अल्लाह कह रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो कबीर है, अल्लाह कबीर है, अल्लाह अकबर है। वो बड़ा भगवान भी कहते हैं, क्योंकि कबीर का अर्थ बना दिया बड़ा भगवान। अल्लाह कबीर यानी बड़ा भगवान, बड़ा प्रभु। और वास्तव में वो अल्लाह कबीर है जो पूर्ण परमात्मा है, उसका नाम ही कबीर है। उसको वेदों में कबीर देव कहा है, कबीर देव। हम उसे कबीर प्रभु, कबीर साहब कहते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ में जिस अल्लाह ने ज्ञान दिया है वो खुद कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा तो कोई और है, और उसके विषय में यहां नहीं बताया जा रहा, मैं नहीं बता रहा, क्योंकि कुरान शरीफ में अगर ये पूर्ण ज्ञान होता तो वो संकेत नहीं करते कि किसी बाखबर से पूछो। इससे सिद्ध है कि कुरान ज्ञान दाता भी अनभिज्ञ है उस पूर्ण परमात्मा की इस भक्ति विधि से। इसे सबता सिद्ध हो गया कि कुरान ज्ञान दाता जो खुदा है, अल्लाह है, भगवान है, प्रभु है, वो भी उस तत्व ज्ञान और पूर्ण परमात्मा के से अपरिचित है। इससे ये भी सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ का विज्ञान कंप्लीट नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि कुरान शरीफ में लिखा ज्ञान गलत है। जैसे एक मैट्रिक 10वीं तक का जो सिलेबस होता है उसमें वहीं तक के विचार होते हैं, उससे आगे जो ज्ञान है वो उच्च कक्षाओं के सिलेबस में पाठ्यक्रम में होता है। तो वो सबसम वेद है, सबसम वेद, वो सूक्ष्म वेद भी कहलाता है। तो वो तत्व ज्ञान उस सबसम वेद में है जो पूर्ण परमात्मा ने, अल्लाहु अकबर ने, उस कबीर देव ने स्वयं आकर के वर्णन किया है, बताया है। वो आज दास के हाथ लगा हुआ है जो आपके समक्ष अप्रत्यक्ष किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है कि कौन से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और फिर वो निर्णय करके फिर हमने भक्ति अवश्य करनी चाहिए। उसके विषय में आप सुन रहे हैं। तो वो कौन परमात्मा है, वो कैसा प्रभु है, उसका वास्तविक नाम क्या है, वो जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से बताई जाएगी। उस परमात्मा की जानकारी आपको दी जाएगी। प्रथम परमात्मा के द्वारा इस जीव को जागृत किया गया है, वो सुनते हैं। क्योंकि जब हम परमात्मा की महिमा से परिचित होंगे और भक्ति ना करने से होने वाली हानि से हम परिचित होंगे, तब हम परमात्मा की तरफ विशेष कसक के साथ लगेंगे और फिर आपको बताया जाएगा कि किस परमात्मा की भक्ति की जाए। जैसा कि आप सुबह चेतावनी अर्थात जीव को परमात्मा की भक्ति की तरफ लगाने के लिए जो आवश्यक वचन होते हैं वो सुनाए गए, उन्हीं का कुछ अंश अब परमात्मा कबीर साहिब की वाणी में सुनिए। कबीर नौबत अपनी 10 दिन लो बजाए, ये परपटन ये गली भाई बोर न देखो आए। कबीर नौबत अपनी और दिन 10 लो बजाए। नौबत और ये पुरपट्टन ये गली बहोर ना देखो आए। जिनके नौबत बाजे थी और मंगल बदते बारे, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे।
अपनी नौबत अर्थात अपने किए हुए पुण्य और पाप कर्मों की जो भी आपकी कमाई है उसको आपका जितना जीवन निर्धारित है इसमें खर्च लो। यदि पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो आपका जन्म व्यर्थ हो जाएगा। क्या बताते हैं कि जिन राजा लोगों के नौबत बाजा करती थी वो ठाठ बाट थे, चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी और राजा लोग अपनी महिमा दिखाने के लिए हाथियों को अपने किलों के बाहर बांधते थे, लंबी कतार लगा देते थे। इससे देखने वालों को ये पता होता था कि इस राजा के पास कितनी शक्ति है, जिसके पास सैकड़ों हजारों हाथी बंधे हुए हैं तो कितना शक्तिशाली है। तो क्या बताते हैं कि जिनके नौबत बाजती और मैंगल बंधते बारे, मैंगल माने हाथी, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। अब अपने पुण्य कर्मों से राजा बना और राजा जितना समय तक उसका राज्य लिखा था उतने वर्ष रहा, उसके बाद या तो किसी राजा ने चढ़ाई कर दी या मृत्यु को प्राप्त हो गया या उसके पुत्र ने उससे राज स्वयं ही छीन लिया, जैसे औरंगजेब का प्रमाण है जिसने अपने पिता शाहजहां को कैद में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। सातों शब्द जो बाजते और घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े इब बसन लगे कागे। जिन राजाओं के बड़े बड़े महल थे, किले थे और उनके अंदर गाने बजाने हुआ करते थे, साज बाज बजते रहते थे, अब वो परमात्मा ना भजने से वो राजा लोग तो पशु पक्षी बन गए और उनके किलों में और महलों में आज कौवों का निवास है, उसमें काग बैठते हैं, पक्षी घोंसले बनाए बैठे हैं, वहां कोई नहीं रहा। सातों शब्द जो बाजते और घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े इब बसन लगे कागे। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडान, सभी उबा पंथ से ये राव रंग सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा रण छत्रपति ही सावधान क्यों ना होए। परमात्मा कहते जीवन तो थोड़ा सा है और मांडे बहुत मंडान, अर्थात योजना पता नहीं कितनी लंबी लंबी बनाए बैठे हो और सभी सफर हैं, सभी जो मुसाफिर हैं अर्थात सभी यात्री हैं और चल रहे हैं, अर्थात अपना जीवन रूपी इस सफर को तय कर रहे हैं, प्रतिदिन एक दिन पीछे जा रहा है और इच्छाएं और आशाएं और यहाँ पर जो आवश्यकताएं उनकी बढ़ोतरी, उनके अंदर वृद्धि हो रही है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भगवान की महिमा से और अपने यथार्थ जीवन से अपरिचित हैं। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडान, सभी ओबा पंथ श्री राव रंक सुल्तान। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति भाई सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होएगा कि आपको सबसे बिछो होगा, आप यहां से चले जाओगे, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। इसलिए सावधान होकर के परमात्मा की भक्ति कीजिए। उज्जड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे,
आप देखते हो जगह जगह नगर के नगर नष्ट हुए पड़े हैं और उनका बहुत ऊंचा सा खेड़ा बन जाता है। उसको खेड़ा बोलते हैं, जहां कोई गांव का गांव नष्ट हो गया है, डिस्टर्ब हुआ पड़ा है पहले का, तो उसको खेड़ा कहते हैं। कहते उसमें कितने कंकर पंथ ईंटें और ये गढ़ों के ठीकरे यानी उनके टुकड़े पड़े हैं। वो भी ऐसे ही साजबाज से रहते थे जैसे आप लोग नगर में रहते हो, और एक पल में पूरा गांव का गांव नष्ट हो गया, वह कोई भी नहीं बचा। ऐसे यहां पर काल के जो है ना खेल हैं, ऐसे सितंब हैं जो हमने झेलने पड़ रहे हैं। उज्जड़ खेड़ ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, रावण श्री के चले गए वो लंका के सरदारे। रावण जैसे सारी सोने की लंका बनाए बैठे थे हैं? और यूं सोच बैठा था कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने 33 करोड़ देवताओं को अपनी कैद में डाल रखा है और पूरे वैज्ञानिक तरीका, अपनी भक्ति शक्ति से उसने वैज्ञानिक तरीका भी अपना रखा था, सिद्धियां अब उसने प्राप्त कर रखी थी। कबीर कहाँ गर्बियो देही देख सुरंग, कहते हैं सुंदर शरीर ने देख के तू इसमें अभिमान मत कीजिए, ये तो ऐसे आपसे छूट जाएगा जैसे सर्प से कांचली कैंचुली छूट जाती है। सर्प के ऊपर से जैसे कैंचुली उतर जाती है, वो दोबारा शरीर में सर्प उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, वो शरीर पर सर्प को दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती, वही कैंचुली। तो यह उदाहरण देती है, शरीर ऊपर जो आपका कवर ये एक कैंचुली जैसा है, जैसे सर्प की कैंचुली होती है, और अंदर जो प्राणी है, जीव है, और वो सूक्ष्म शरीर है, वो अलग है, वो इससे बहुत भिन्न है, और वो जीव के साथ रहता है। जैसे सर्प ने अपनी ऊपर की वह कवर त्याग दिया, इस प्रकार ये शरीर है। तो ऐसे ही कहते इस शरीर ने देखकर तो अभिमान मत कर, मत बोला भगवान, एक बार तेरे हाथ से छूट गया शरीर तो जैसे सर्प कांचली त्याग जाता है, इसे छोड़कर चला जाएगा, दोबारा इसमें प्रवेश तो नहीं हो पाएगा। ये तेरा शरीर नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, इसको या तो दफना दिया जाएगा या सफा कर दिया जाएगा। कबीर कहाँ गर्भियो देही देख सुरंग, बिछड़ ब्या मिलबो नहीं जो कैचुली भुजंग। कबीर कहाँ गर्भियो इस जोबन की आस, के सो फूले विचार फिर खंखर वही पलाश। कबीर कहाँ गर्भियो ऊंचा देख आवासे, काल पर भूले टेना तेरे ऊपर जम गासे। परमात्मा कहते हैं कहाँ ये 2-3 मंजिल की कोठी बना कर फूला फिर है नालायक नादान, ये मृत्यु हो जाएगी, कल जमीन पर लेटेगा, वहां समा कर दिया जाएगा, और तेरे उस शरीर के ऊपर फिर घास जमेगी और वहां गधे खाएंगे और उस पर लोट लगाएंगे। कबीर कहाँ गर्भियो ये ऊंचा देख आवासे, कल पड़े भूमि लोटना ऊपर जमेगा से। कबीर कहाँ गर्भियो ये चावल पेटे हड, है वर छत ऊपर छतर तल ते भी देवा खंड। कहते इस शरीर को देखकर तो इतना मत अभिमान करे, ये कुछ भी सौदा नहीं है, ये तो चाम के अंदर हाड़ लपेट रखे। और जिन राजाओं के ऊपर छतर तना करते थे, छतर ऊपर
ऐसे लेकर चले जाते थे और नीचे हाथी पर या घोड़ों पर विराजमान होता था। कहते हैं वो भी या तो गड्ढे में दबा दिए गए हैं यानी कब्र में, या उनको सवा कर दिया गया है। वो चले गए अपने पूर्व जन्म की कमाई को व्यर्थ करके, जिन्होंने सत साधना नहीं की। कबीर कहाँ गर्बियो ये चाम लपेटे हड, है वर ऊपर छत्र तले ते भी देवे देवा खड। खड्डे में दबा दिए गए। कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह करकेश, ना जाने कित मार सी के घर के परदेश। कबीर कहाँ गर्बियो यो काल गह करके से। कहते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि क्यों फूला फिर है नादान, यो काल तेरे बाल पकड़ कर घसीट कर ले जाएगा, और ना बेरा कहां मारेगा, घर मारेगा या किधर प्रदेश में तेरे हाथ खंडेंगे। एक्सीडेंट हो जाता है अपने निवास से 200 किलोमीटर की दूर, 1000 किलोमीटर की दूरी पे, और वहां पता नहीं कहां टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा होता है ये प्राणी। तो परमात्मा कहते हैं भूला मत भगवान को। कबीर कहाँ गर्बियो यो काल गह करकेश, ना जाने कि तुम्हारेगा भाई के घर के परदेश। ये ऐसा संसार है जैसा संबल फूल, 10 दिन के व्यवहार में इस झूठे रंग ना भूले। क्या बताते हैं कि ये संसार, ये जीवन जिसको तू अपना मानता है और इसी में तू सुख ढूंढना चाहता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का, बहन और भाई का एक विशेष दृष्टिकोण होता है कि मैं अब बालक हूं, फिर जवान होऊंगा, युवा होऊंगा, मेरा ब्याह होगा, शादी होगी, और शादी के बाद फिर मेरी संतान होगी और मैं अच्छी कमाई करूंगा, बढ़िया मकान बनाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, उनके लिए अच्छी संपत्ति जोड़ूंगा, फिर उन बच्चों का विवाह करूंगा, और फिर पोते हो जाएंगे, पोती होंगी, देवते और देवती हो जाएंगी, और फिर मैं बुढ़ापे में मौज करूंगा। यह भूल है इंसान की। कहते हैं बुढ़ापे में तो मौज कर ली, तरह जिए जाने का, जिसी मौज करेगा। अब ये ज्ञान बिना हम ऐसे अपने ही आप संकल्प विकल्प करके और सेट रहते हैं। कहते हैं कबीर ये ऐसा संसार है जैसा संभल फूल, और 10 दिन के व्यवहार को इस झूठे रंग ना भूल। सुवै संबल से लागे डोडे ढूंढे। एक सुआ होता है, सुआ कहते हैं तोते को, और एक संभल का वृक्ष होता है, वो छोटा सा जब होता है और परिपक्व होता है, उसके बढ़िया बढ़िया पत्ते होते हैं, सुंदर हरा भरा रहता है, और उसके फल इतने सुंदर फूल, और फिर फल ऐसे लगते हैं जैसे बहुत ही अच्छा कोई खाद्य फल हो। लेकिन उसके फल में, संभल के वृक्ष के फल में रुई होती है, उसमें रुई होती है जैसे डोडे, आंख के डोडों में कपास टाइप होती है, रुई होती है, ऐसे ही वो संभल के पेड़ में वो उसको वो फल इतने अच्छे लगते हैं और बड़े पीले पीले हो जाते हैं। तो तोता ये सोचकर
कि जब इस पेड़ को फल लगेंगे मैं फल आहार करूंगा, बड़े अच्छे फल हैं इसके, बहुत अच्छा हरा भरा वृक्ष है। और जब वो फल परिपक्व हुए और तोते ने मारी चोंच आछी जचा के बढ़िया, क्योंकि उसको सोचकर ये फल बहुत मीठा मिलेगा क्योंकि वो परिपक्व हो चुका था। जो ही तोते ने चोंच मारी दबा के और वह रुई फंस गई उसके मुंह में, जान बचानी मुश्किल हो गई। वो खाद्य पदार्थ नहीं था, वो जो वस्तु वो सोच रहा था वो नहीं थी। ऐसे ही बताते हैं कि तू इस संसार को और इस परिवार को ऐसे सिंबल के पेड़ की तरह सींच रहा है, आशा कर रहा है कि मैं जब इसके फल लगेंगे अर्थात जब तेरे पत्ते पत्ती हो जाएंगे फिर तू आनंद से सुख से रहा करेगा। कहते फिर तो सुख तो रह लिया, तेरा जिए जानेगा। और ये ना 2-3 बुढ़िया तो पूछ लियो बुजुर्गों से, उनकी इलाके बन रही है। एक भक्त बना हमारा, अच्छा अधिकारी रिटायर हुआ, तो उसने फिर ये सुना ज्ञान, तो वो कहने लगा जी कि जो आशा थी उसके विपरीत सारे काम हुए। एक पुत्र, उसकी शादी कर दी, वह पुत्र वधू अब 16 माथे नहीं बोलती, और बेटा है वो भी बस मैं जानू मेरा जी जाने कैसे परेशान करता है। पेंशन मिली थी, जो भी रिटायर होने पर जो पैसा मिला था सारा ले लिया। तो दूसरा कहता है कि पैसा भी ले लिया, ले लो, और पेंशन भी ले लो, नाले टॉर्चर भी करते हैं। कहते हैं पैसा भी ले लेते हैं, पेंशन भी ले लेते हैं और नाले टॉर्चर करते हैं, साथ में परेशान और न्यारा करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप परमात्मा की भक्ति करो। प्रभु आकर के स्वयं ही बताते हैं, और उन्हीं की जबान में वचन में शक्ति होती है तभी प्राणी भजन कर सकता है, नहीं तो यु काल ये मन भक्ति नहीं करने देता। तो इसके लिए ये बताया कि यदि आप पहले से भक्ति करने लग जाओगे, ये अमृत वचन है परमात्मा की वाणी, समझ लेना। यदि आपको पहले से ये तत्व ज्ञान मिल जाता और ये सत साधना मिल जाती तो आपके अंदर इतनी भक्ति कमाई बन जाती कि आपके पुत्र वधू, आपके पुत्र पौत्र आपके बैठे की सेवा करते। आप देखते हो संतों के पास कौन सा धन है, या तो उनके पास पूर्व जन्म की कमाई है जो वर्तमान में शास्त्र विरुद्ध साधना करे हैं, और जो वर्तमान में सत्साधना भी कर रहे हैं तो उनके पास नाम की कमाई है, भजन की कमाई है, और हर एक व्यक्ति उनको प्रणाम करता है, उनकी सेवा करने की चेष्टा करता है। तो इसी प्रकार यदि आपकी भक्ति पहले से प्रारंभ हो जाती, राहत तो अब भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। अभी वो अब थोड़ा सा सेट होने में टाइम लेगा परमात्मा, क्योंकि आपकी कमाई बनवाएगा धीरे धीरे, और बहुत जन्मों से बिगड़ा हुआ काम है अपना, बहुत ये उलझ पुलझ हमारा जो संस्कार है इनको धीरे धीरे ठीक करेगा। फिर वो पुत्र भी पुत्र वधू भी अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। यदि पहले से भक्ति कर रहा होता तो ये आपत्ति आप पर नहीं आती। परमात्मा कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था कर देता आपकी। तो इसलिए कहते हैं कर साहेब की बंदगी उस साईं को ढूंढे, सुए संबल से या फिर लगे डोडे ढूंढे। उस परमात्मा की भक्ति कर और उसी परमात्मा की खोज कर, पूर्ण परमात्मा की, और नहीं तो जो संसारिक कार्य क्रियाएं तो केवल यही इन्हीं को करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, ये तो उस तोते जैसा हालत आपकी ऐसी हालत होगी कि जिस परिवार में तू सुख ढूंढना चाहता है नहीं, हाँ इस परिवार में तब सुख हो सकता, सब परिवार को आप नाम पर लगा लीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे भी, आपके पुत्र वधू भी, बेटियां भी, माता पिता भी परमात्मा के चरणों में आ जाए, उनका जीवन सफल हो जाए। और किसी कारण से यदि वो नहीं मानते हैं तो आप अपनी क्रिया को मत त्यागिए। परमात्मा कहते हैं अपनी करनी पाएंगे क्या पिता के पूत, हिरण्यकशिपु तो हार गया
और प्रहलाद भक्त अनुभूत है। पिताजी नहीं माने, प्रहलाद ने बहुत समझाया था, पिताजी आप गलत साधना कर रहे हो और करवा रहे हो, आपके नाम से मोक्ष नहीं हो सकता, मोक्ष तो परमात्मा की भक्ति से ही होगा। इसी कारण से हिरण्यकशिपु अपने पुत्र का शत्रु बन गया और बहुत ज्यादा तंग किया उसको, बहुत ज्यादा परेशानियां दी, बहुत बार मारने की कुचेष्टा की, लेकिन प्रभु ने पल पल में रक्षा की। अंत में हिरण्यकशिपु को मार दिया गया भगवान के द्वारा और प्रहलाद भक्त को सुरक्षित रखा। तो यहां बताते हैं ठीक है, प्रार्थना करो, मनाओ, जहां तक अंतिम श्वास तक कोशिश करो कि यह भक्ति पर लग जाए। नहीं मानते हैं तो अपनी करनी पाएंगे के पिता के पूत। और हिरण्यकशिपु तो हार चला, प्रहलाद भगत अनुभूत है। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल जबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये तो सकल आहार कभी काल का, सकल कबीला ये आहार जो है काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। सकल जबीना काल का, 1 लाख तो आज पूरे कर लिए उसने, 12 बजे तक और कर लेगा, रह रहे होंगे तो कुछ है? और बाकियों की तैयारी है, उनको गोदी में लिए हुए है, ये तेरा बेटा है, जैसे बच्चे को बलो के रखते हैं, गोदी में खिलाते हैं। कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, इसी को खुशी में सुख मान रहा है। यहाँ इस काल के जाल में बलि के बकरे की तरह, काल के कसाई के बकरे की तरह बंधा हुआ इसकी जेल में। और ये तो सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ तो खा लिया आज और बाकियों की कल तैयारी है। उनको शेष को यहाँ पर बाकी जो बचे हैं उनको बलो रखा है, ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है या तेरी कार है या तेरी कोठी है, इस लालच में ये यहाँ रहा रहे और प्रतिदिन इसका आहार बनता रहे। मौत बेसारी बावरे अचरज किया कौन है, तन माटी में मिलेगा जो आटे में लोन। जामन मरण विचार करिए कूड़े काम निवारे, जिन पंथों तुझ चालना सोए पंथ संवारे। जामन मरण विचार कहे कि ये जन्म और मृत्यु सबसे भयंकर कर्म हमारे बंधा हुआ है, और इसका पूर्ण विचार करके तत्व ज्ञान सुन के, क्या सुन के कि कोट जन्म तन भर मत हो के कुछ ना हाथ लगे रे, कुकर सोकर खरबा बोरे गौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक हो गए दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मावरण धनुराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मरता होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मुठ पोरे बोहर न दे धरे रे। दो जक बहिष्ठ सभी तो देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाओ जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। कहते हैं इन जन्म और मृत्यु के झंझट को विचार कर, ये कूड़े काम निवार, ये गंदे कर्म छोड़ दे, ये बदफैल त्याग दे, बीड़ी पीना, शराब पीना, तम्बाकू हुक्का पीना, मांस खाना, चोरी करना, जारी करना, डाके मारना, 2 के 20 बनाना, रिश्वत लेना।
कहते हैं ये जुल्म त्याग दे। जामन मरण विचारे का ये कूड़े काम निवारे, जिस जिन पंथों तो चलना सोहे पंथ संवारे। अपने उस रास्ते को साफ कर ले, परमात्मा वाले रास्ते पर चल। अपने जीवन सफर में जो आगे तेरे पाप कर्म रूपी कांटे हैं उनको इस सत्य नाम रूपी सिमरन से बुहार ले, साफ कर ले, तेरा जीवन ठीक रहेगा। वो कष्टदायी जो दायक कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। कबीर सुपने रहन के ये उगड़ आए नैन, जीव पड़ा वो भूल में भाई जागे तो लेन न देन। अब तो हम भूल में आंख मीच के लग रहे हैं, ये भी जोड़ लो, रात में भी कमाई और टाइम भी कर लो, पता नहीं कितना चोरी तक भी, मिलावट तक भी, किसी प्रकार धन आ जाए नो इकट्ठा करके बैंक बैलेंस बना दो, कोठी जोड़ दो। और जब ये तत्व ज्ञान रूपी डंडोरा आपके कानों में पड़ेगा, आपको जब ये आंख खुलेगी, आपको ज्ञान होगा, कहते फिर ये तो सपना सा होता है। फिर जैसे स्वप्न के अंदर एक बिल्कुल गरीब आदमी और स्वप्न लेता है वो कार और कोठियों के, स्वप्न में बड़ी बढ़िया कोठी में लेटा हुआ है, कार खड़ी है, कार में बैठ कर चल पड़ा है। और फिर घरवाली ने रुका मारा, खड़ा हो ले मजदूरी में नहीं जाना क्या। जब वो फड़फड़ा के उठा तो झोपड़ी में पड़ा, कितकी कार थी, कौन सी कोठी थी। तो ऐसे ही आज हम जो भी यहाँ साजबाज अपना मानने बैठे हैं ये सौपन है। और जब ये सौपन जागा टूट उठ के मुंड पकड़ रहा है, ये जीवन समाप्त होते ही ये सौपन टूटेगा। और फिर समझ में आओगी रहे कौन बेटा था, कौन बेटी थी, कौन कार थी, कहाँ मेरी कोठी थी। और यम के दूत बांह पकड़ के ले जान लग रहे, चल मैं बताऊंगा तेरी कोठी कहाँ थी। कहते हैं जाग गए तो फिर लेन देन कुछ भी को नहीं था। तो पुण्यात्माओं इस सौपन में अब ये एक जीवन का सौपन है आपका, 100 वर्ष का है, 60 वर्ष का है, 70 का है, 80 का। यो एक दिन समझो, ये एक रात्रि समझो सौपन में हो। और जब ये सौपन टूटेगा, ये जीवन समाप्त होगा, तो आपकी वो आंख खुलेंगी। अब कहाँ चलूं, अब क्या करूं, मेरा जिसके लिए मैंने सारा जीवन खो दिया वो तो मेरे साथ आया नहीं कोई भी। तो कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, पछाड़ खा खा रोएगी पड़ेगी आत्मा जब सारे साजबाज को जो सारा जीवन में जो इकट्ठा किया था यही छोड़कर और अकेला जाना होगा, जब इसके साथ कुछ नहीं होगा। तो वो नहीं रोएगा जिसके पास राम नाम का धन होगा और पुण्यों की कमाई इसके साथ होगी। वो नहीं रोएगा, वो सहर्ष जाएगा, उसका ज्ञान भी साथ होगा कि ये तो एक दिन होना ही था भाई, ये तो होना ही था। रोजाना संत जी बताते थे, संतों की वाणी का प्रमाण देते थे कि एक दिन तो यू जा आना ही था। और शुक्र है हमें सु अवसर मिल गया इस जाने से पहले कुछ भक्ति और पुण्य कमाने का। ये आपके ऊपर मेहर है प्रभु की। कहते कबीर सोपन रैन के उगड़ आए नैन, जीव पड़ा वो भूल में जागे तो लेन न देन। आज के काल के 5 दिन तेरा जंगल होगा वाश, ऊपर ऊपर फिरेंगे ये ढोर चुगंदेगा से। आज नहीं तो काल और ना 10 दिन में 100, यानी कहने का भाव ये है कि एक दिन तेरी मृत्यु होगी और तुझे ये घर बार छोड़ करके जंगल में ले जाएंगे, वहां तेरी काया का शरीर का अंत करेंगे और आपके शरीर की राख के ऊपर घास उगेगा और उस घास को डांगर खाया करेंगे, ढोर खाया करेंगे, ऊपर चरा करेंगे। कहने का भाव यह है कि हम इस शरीर से प्रिय किसी को नहीं मानते, उसके बाद अपने मकान कोठियों को अपना मानते। परमात्मा कहते हैं ये तो जब तक निर्धारित समय है तब तक तेरा है और इससे लाभ उठा जो हम बता रहे हैं।
ये देही सोंगी नहीं, ये सस्ती नहीं है, ये महंगी रत्नों मोल, ये सस्ती नहीं है। और यदि इससे परमात्मा की भक्ति पूर्ण नहीं की, सत भक्ति नहीं की, तो ये देही किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये तो हार्ड चाम का पुतला है। और इस मिट्टी से, 5 तत्वों के पुतले से हमने, जैसे मिट्टी से सोना उगाया जाता है, खेती किसान खेती करता है, उस मिट्टी से ही और मालो माल हो जाता है, ऐसे इस मिट्टी से हमने राम नाम का धन या खेती करनी चाहिए। वो ना करके हम बाकी जो कुमत कर रहे हैं और केवल संसारी कार्य में जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, इसके लिए परमात्मा की वाणी हमें समझा रही है। परमात्मा कह रहे हैं कि इस जो संसारिक कर्म है, इसके साथ साथ भगवान की जो भक्ति वाला कार्य भी अवश्य कीजिए। कहते मरे कबीर, मरेंगे मर जावेंगे, नाम न लेगा कोई, उजड़ जा बसेंगे ये छाड़ बसंती लोए। कबीर, खेत किसाने का यो मर्गों खाया झाड़, खेत बेचारा के करे यो खसम न करता बाड़े। ये 5 मृग, काम क्रोध मोलो अहंकार रूपी जो मृग हैं, कहते हैं इस शरीर रूपी खेत को बर्बाद कर रहे हैं। और कहते हैं मृग तो खाएंगे भाई, ये प्राणी तो इनको खाएंगे खेत को, यदि धनी उसकी बाढ़ नहीं करेगा, उसकी कोई डिफेंस नहीं करेगा। तो फिर कहते हैं कबीर, बिना रखवाले बाहिरा, चिड़ियों खाया खेत, आधा पर्दा उबरे, कुछ चेत सक तो चेत। परमात्मा अपनी अमर वाणी में कह रहे हैं कि जैसे बाजरे के खेत को चिड़िया खा जाती है। क्यों खा जाती है? क्योंकि यदि धनी उसकी रखवाल नहीं करता। और कहते हैं अब तेरा आधा पर्दा जो बचा हुआ है, अब भी जाग जा, अब भी रखवाल कर ले, फिर भी कोई लाभ तुझे मिल जाएगा। कई भक्त आत्मा कहते हैं वृद्ध अवस्था में उनको प्राप्त होता है ज्ञान, और कहते हैं अब क्या करूं, मैंने तो जीवन खो दिया। क्योंकि ये जो बातें आज बताई जा रही हैं सत्संग के अंदर, ये जवान बच्चा के कम समझ में आती है। वो ये सोचते हैं कि मैं ऐसे ही ठाठ करूंगा और यही शरीर मेरा मजबूत है और स्वस्थ है, मैं ऐसे ही मेरा शरीर काम चल जाएगा। नहीं, तो उस समय तो ये सुनते नहीं, और कुछ ये ज्ञान सुनने को मिलता भी नहीं। कि ऐसे जैसे हम भी गांव से में निवास करते थे, और हमारे माता पिता, दादाजी, दादी जी, चाचा चाची, जितने भी कुल के परिवार के सदस्य देखे, कोई भी राम नाम का निर्णय नहीं, और ना ही कभी कहीं सत्संग की चर्चा की तरह राम नाम का जिक्र होया हो। कदे हमने सुना भी नहीं उनके मुंह तक काम की तरह सत्संग सुन गए थे या जाना चाहिए। ऐसा भी कमाल देखा है भगवान की तो व्यवस्था। और कोई जैसे गांव में जैसे ये डफली पीटनी है, अपनी अपनी डफली बांध के कि बुढ़िया इकट्ठी होगी 10-20 सत्संग करेंगे, वो गा के गीत ज्ञात से बांट का प्रसाद चले जाते। उनको वो गांव नगर वाले पसंद नहीं करे थे कि ये तो सारे तक गलत काम करें, रात ने सारी रात भगवान के गीत गावे। कहते इससे ये कोई भक्ति नहीं है। तो जिस कारण से उनको पता नहीं लगता भक्ति का। अब जैसे ये दास के ऊपर मेहर हुई, परमात्मा का आदेश हुआ, गुरुदेव का हुक्म हुआ कि इस ज्ञान का प्रचार कर और उपदेश दे, तुझे आदेश दिया जाता है। फिर गांव गांव में, नगर नगर में जाकर के सत्संग प्रारंभ किए दास ने। एक बुजुर्ग, क्योंकि गांव में इन सत्संग को अच्छा नहीं मानते थे, तो जिस भी भक्त ने, जैसे एक परिवार में 4 भाई हैं, अलग अलग हो गए, तो उसमें से एक ने किसी रिश्तेदार के कहने थे या हमारे ज्ञान को अच्छी तरह समझने से पाठ करवाया, सत्संग करवाया। तो दूसरे निकट नहीं आते थे, दूर बैठे रहते थे।
और इसको एक विशेष अनोखा सा काम मानते थे कि तो पाखंडी लोग आगे दिखे, क्योंकि जनता को इन पाखंडियों ने भी घना दुखी कर रखा है। और जब सच्चा कार्य, सच्चा ज्ञान शुरू होता है, सच्चा क्रियाक्रम शुरू होता है, तो उस पूर्व में हुए पाखंड के कारण उस सत्य को भी पाखंड ही कहा जाता है, गिना जाता है। तो ऐसे ये दास वहां पाठ किया करने गए, सत्संग किया रात्रि में। उनका जो पिताजी था जिसके हम सत्संग कर रहे थे, वो कम से कम 60-65 साल की उम्र का हो रहा था। वो हमारे पास नहीं आया, वो अपने चौबारे में अलग दूसरे बेटे के घर में ऊपर बैठ गए, हुक्का पीवे, और उधर से अपने स्पीकर ला रखे, वो सत्संग भी सुना, देखेंगे ये पाखंडी क्या कहेंगे। तो उसने सत्संग सुना सारी रात उस दिन ऐसे ही, क्योंकि सत्संग तो एक ऐसी जड़ी है, यदि कोई राम नाम का चाहने वाला है तुरंत काम करती है। उस बुजुर्ग ने वो सत्संग सुना। अगले दिन जब हम सत्संग करने लगे, शाम को, हम रात्रि में सत्संग करते थे क्योंकि दिन में कोई काम धंधा करके शाम में सारे सुन ले, तो उनका पिताजी सत्संग में आकर बैठ गया। वहां 20-30-50 भगत तो बैठे होंगे जहां दास सत्संग कर रहा था, उनके घर में आंगन में, गर्मियों के दिन थे। उसने फिर सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद जो दूसरे गांव के थे वो तो चले गए भक्तजन, हम अपनी कुछ काम लाग गए, वहां पाठ चल रहा था और मैं वहां बैठा था। 5-4 भगत हो रह गए, रो बूढ़ा भी निकट से आकर बैठ गया। उसकी आंखों में पानी भराया। मैं तो वो कहने लगा, महाराज जी जो बात आपने बताई ये तो मैंने जिंदगी में कदे नहीं सुनी, और मेरे 4 लड़के हैं, इन मैंने इतनी मेहनत की है, पशु भी थक जाते थे, मैं नहीं थकता था। खूब खेत कमाए, 4 बच्चा के नरे नरे मकान बनाए, और बहुत घना धंधा किया, बहुत ज्यादा, पशु से भी ज्यादा काम किया, और हुक्का खूब पिया। और आपने हुक्के की इतनी बुराई बताई, तम्बाकू में इतना अवगुण होता है। पहले तो राम नाम कदे जिंदगी में सुना भी को नहीं, भगवान भजना चाहिए, जैसी परंपरागत जो धोख पूज थी वो करते रहते थे। 6ठे महीने 20 दिन में, महीने 2 महीना में जहां भी होती थी। और मुझे अब ये समझ में आई है कि अब मेरा क्या बनेगा। मेरी तो उम्र रही नहीं, यदि मैं नाम लूं अब के मेरा 2 साल का हूं, 4 वर्ष का हूं, मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे गिल तो बहुत बूढ़ी बनी। कहने लगा, मैंने आपका रात को कल भी सत्संग सुना था, आज मैं उस सत्संग को सुनकर यहां आया। आज और कति जो अंधेरा था वो हट गया, और यूं कहकर वो बूढ़ा फिर रोने लग गया। वो बुजुर्ग बहुत रोया। तो बोला, मेरा क्या बनेगा, मेरे प्राणी का, मेरे जीव का क्या होगा है भगवान। यदि मुझे ये पहले ज्ञान मिल जाता तो मैं पहले भी भक्ति पर लग जाता। मैं तो चाहता था, मतलब आज जो चाह है मेरी उस दिन भी होती। तो मैंने कहा, भक्त आत्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप अब भी नाम लो, फिर भी आपके जीव का कल्याण होगा। तो बोला, के नाम लेने जोगा रह रहा हूं मैं, कुछ करने जोगा नहीं, हाथ में 2 पैसे नहीं, मैं दान कर लूं, फलान कर लूं। कहने लगे, बेचारा अपना सारे दुख रो है। तो मैंने उसको समझाया कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो और वो रस्सी घिसटती जा रही है, घिसटती जा रही है, और उसको भाग दौड़ के और कोशिश करके यदि पकड़ ले, और वो चाहे 1 फुट की शेष रहती हो, कुएं में जानता है, और वो भी अगर पकड़ी गई तो बाल्टी भी आ गई और पानी भी आ गया, कुछ भी ना गया। और ये सोच के गई जान दे, देखो तो जा ही रही हो, तो गई, हाथ पा मारे, पास दौड़ कर पूछड़ी सी ठा जाओ नेजू की रस्से की, तो बाल्टी भी आई, पानी भी आ गया। तो इस बात ने सुनकर उसमें
जान सी आएगी। जो बोला सचमुच कुछ मेरा उद्धार होगा, मैं कहा होया पड़ा है। परमात्मा ने तो यहाँ कहा कि आखिरी सांस में भी ये सच्चा नाम पूर्ण संत मिल जाए तो भी मनुष्य जीवन तो दिवा देगा आपको, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो फिर भक्ति भी कहीं न कहीं परमात्मा, ये तो एक कलम सी चढ़ा है, फिर व्यवस्था भी आपकी करेगा। उस बुजुर्ग ने नाम लिया और लगभग वो 10 वर्ष जिया, खूब भक्ति करी, होका त्याग दिया। उस सैतन्य बोला कति खुट्टी का टांग दूं, हाथ ही लाऊंगा इसका, ऐसा जहर है यू। तो पुण्यात्माओं कहते हैं एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिनको परमात्मा चाहिए वो तो एक का दो बात में समझ जाते हैं। जो ढीठ है चीकने गड़े उनके ऊपर चाहे कितना है कि मैं वर्षा कर दे सत्संग की। उसके लिए कहा है कि कोट वर्ष करे संगत साधों की, पत्थर का जल में के भी जय, और चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बटम्बी ना सींचे। पत्थर ने, वो तो पत्थर कैसे प्राणी है जो जल में भी नरम नहीं होते। पत्थर को जल में डाल दीजिए, चाहे 100 वर्ष तक रखिए, बाहर निकाल के बिड़ा के देख लीजिए, जो का क्यों आग होगी, उसमें चिंगारी पाटेगी। ऐसे ही जो सत्संग में सुनकर भी जो नहीं विचार करते, ग्रहण नहीं करते भक्ति को, वो पत्थर कैसे जीव है। और चंदन का वृक्ष आसपास के पेड़ों को, चाहे नीम का भी पेड़ क्यों नहीं है, उसको भी चंदन जैसी महक भर देता है। लेकिन बांस, बंबू जो होता है, बंबू, उस बांस के अंदर उस चंदन के वृक्ष की महक नहीं समाती, वो नो का नो रह जाता है। तो इस प्रकार जो बांस कैसे प्राणी हैं उनको छोड़ करके बाकी शेष सभी इस सत्संग रूपी चंदन की महक से अवश्य चंदन बन जाएंगे, अर्थात वो भी ओरा न समझाने लग जाएंगे और अपने विकार त्याग के भक्ति करने लग जाएंगे। तो कहते हैं खेत बिन रखवाले बाहिरा, चिड़िया खाया खेत, आता पर्दा उबरे कुछ चेत सके तो चेत। अब भी जो शेष रह रहा है उसको भी संभाल ले, 2 दाने हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आड जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास, और सब जग जलता देख कर भया कबीर उदास। ये बड़ा जले लकड़ी जले और जले जलावन हारे, और देखण आले भी जले इब किससे करूं पुकारे। आड़ जले, चिता के ऊपर लकड़ी जले, और जो जलाने के लिए जा रहे एक दिन वह भी जले, और देखने वाले भी जले। कहते इनसे के अर्ज करो वे तुम मुझे बचा दो यहाँ से जलने से। तो वो पूर्ण परमात्मा की साधना, पूर्ण संत से प्रार्थना करो कि फिर नहीं जलोगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे, ऐसे स्थान पहुंच जाओगे जहां कभी मृत्यु नहीं होगी। कबीर इस संसार में यो गणा मनुष्य मतिहीन, राम नाम जाने नहीं यो माया के अधीन। कबीर क्या किया हम आए करे और क्या कहेंगे जाए, इत के बहे न उत के ये चले मूल गवाए। कबीर हरि की भक्ति बिन दिख जीवन संसार, ये धुएं जैसा धौल हर भई जात न लागे बार। ये अवसर चेता नहीं और पशु जो पाली दे, राम नाम जाना नहीं अंत पड़ी मुख खे। खे माने राख, अर्थात अंत में तेरी बिरान माटी होगी। राम नाम जाना नहीं ता मुख आने अन्न, के मूसा के कातरा नो खा के खोया जन्म। राम नाम जाना नहीं हुआ बहुत काज,
डूबेगा रे बापुड़ा तो इन बड़े बूढ़ों की लाज। अब बड़े बूढ़ों की लाज कैसे बताते हैं कि भाई हमारे भक्त जो पुण्यात्मा बच्चे भी हैं, बेटे बेटी भी हैं, सभी नाम ले लेते हैं और फिर उनको कहा जाता है कि हुक्का, तम्बाकू, शराब, मांस पीने वाले को सहयोग भी नहीं देना है। ना तो शराब लाकर देनी है, ना मांस लाना है, ना उसके पैसे देने हैं। और आपके कोई बुजुर्ग हुक्का आदि पीता है तो उसको हुक्का भरकर नहीं देना है। तो यहाँ आकर बात अड़ जाती है कि भाई घर के गांव के लोग रिश्तेदार नो कहे भाई थारे तो आना है, फिर आपके यहाँ तो आना ही व्यर्थ है, तुम तो आए का आदर नहीं करते, तुम हुक्का भी ना भरते। कहते हैं ये लोक लाज में यदि तू बड़ा अड़ा रहा तो द्रान माटी होगी। आए हुए व्यक्ति को चाय पिला, दूध पिला, रोटी खवा और कहना तो ज्यादा सेवा करना चाहता था हलवा बना, काजू किशमिश खिला। हुक्का तो एक विष है, एक घोर पाप है जो तम्बाकू पिलाना और उसमें सहयोग करना, हुक्का भर के देना या बीड़ी ला के दे देना घोर पाप है। जैसे कोई अपराधी अपराध कर रहा है और उसमें कोई सहयोग दे रहा है तो वो भी अपराधी है, दोनों को सजा होती है। आप सत्संग में सुनते हो कि सो नारी जारी करे ये सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। इतना भयंकर पाप है एक हुक्का भर के देने का। हम छोटे से थे जब हमारे पिताजी, दादाजी, चाचे ताऊ हुक्का पिया करते और कोई जैसे हम नहीं पीते थे और हम हुक्का भरने लगते तो वो न्यू कहा करते ना भाई हमने पाप लगेगा, और तुम जो हुक्का नहीं, और भी कोई जो हुक्का नहीं पीता वो चलम उठा कर चल पड़ता, उससे ले लिया करते ना भाई तुझे हमने पाप लगेगा तो हुक्का नहीं पीता, हम तेरे से नहीं भरवाएंगे। इतनी तो मर्यादा उस समय थी। और ईब तो जुल्म हो रहा है, बहु हुक्का ना भरा तो बुढ़ा रुस जा, वो तेरा गजब बुढ़िया पीवे उकटी और उकटी आवे बुढ़िया की, फिर दूसर में पुत्र वधु लेकर नहीं आई तो बुढ़िया रुष्ट हो जाए। ऐसा जुल्म कर दिया इस ज्ञान के बिना, कितने विकार कर लिए। औरतें पहले हम देखे माई उक्के के निकट भी नहीं जाया करती थी, उक्के का कितना पानी डल रहा होता तो उसके ऊपर को भी लांग करनी जाती थी। अरे भोका गुड़गुड़ा में कति पंचायत बना के बैठे गली में, सारे पी लाएगी है तेरा गजब हुई। विकारों को त्यागने की बजाय इसको ग्रहण कर लिया। एक बहन अपनी बहन को नाम दिलाने लाई, वो हमारा नाम दे रखा था एक ने, एक ले थी किसी और पंथ थे और वहां भी 7-8 वर्ष से वो जा रही थी, दुखी नोकी नो थी। वो नाम दिलाने लाई तो उसने बताई कि मैं उस पंथ से उपदेश ले रखा है। मैंने कहा बहन फिर तो तू बीड़ी हुक्का भी पीती होगी। अगजी हुक्का तो ना पीती, बीड़ी बीड़ी पिया करो। मैं बोला ये तो त्यागनी पड़ेगी आपने, और नाम ले रखा आपने का बीड़ी पीऊं। नो बोली मैं पहले ना पिया करती, नाम लेने के बाद पीने लायक। मगर ये और बढ़िया काम किया, बेतने नाम लेने के बाद पीने लगी। तो वो कहने लगी हमारी 700 वो सत्संगिन है जो बहन माई, वो सारी पीवाए और मेरे तीनों के लिए पी ले तो प्रसाद से। तो मैं वो प्रसाद पीने लागी, ये मेरी आदत पड़ गई। मैं बोला वे नहीं, छोड़ दे इसको, तब ये नाम मिलेगा, ना नाम नहीं देंगे बाप। तो उसने त्याग। मेरा भाव ये है कहने का कि अन्य सत्संग हैं और सत्संगी कहलाते हैं, वहां जाते भी हर विकार 100 के 100 करते हैं, और जो ना करते हुए भी करने लग जाते, फिर काय का सत्संग है? वो तो एक ड्रामाबाजी होगी, वो तो एक बहुत गलत स्थान हो गया जहां पर विकार ना करते वो भी करने लग जाते। तो इस प्रकार जब ज्ञान होता है तो इंसान क्या समझाते हैं कि एक चिलम हुक्का भरने से डूबे काली धार।
इतना भयंकर पाप है। तो इस प्रकार जब हम इस बात को यहाँ सुनकर जाते हैं, फिर लोक लाज ने देखते हैं, भाई क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, रिश्तेदार आ गया वो क्या कहेगा। तो ये देखो बुराई ने घर भी जो बुराई हमारे समाज में घर किए हुए है, इसने भी धीरे धीरे किया है। अब इसको ऐसे ही धीरे धीरे हमने नष्ट करना है। अब उस बुजुर्ग ने ये प्रार्थना करे कि यदि ये हुक्का और बहुत ही उत्तम मानते हो आप, तो अपने पोते ने या पोती ने पिला के दिखाओ। नहीं पिला सकते। यदि कोई बच्चा, छोटा सा बालक और ऐसे नकल करता हुआ अपने दादा या पापा पिताजी की और हुक्का पी लेता है, गुरुड़ा ठाकुर पानी फुल फुल खांसी उठे, तो फिर दादा धमका होगा, मारूंगा तेरा थप्पड़ जब फिर पिया है। बहुत बुंदी चीज है, इसने मत पीना। अरे आप पीने लग रहा, कमाल की बात है। बच्चे को तो खुरका रहा है, धमका रहा है कि मत पीना, इसको आज के बाद पीटूंगा, और फिर स्वयं पी रहा है और कहता है ये बेटा एक ब्रिक है, और तेरा गजब है। तो इस प्रकार हमने इस बुराई को नष्ट करना है, समाप्त करना है। ये बहुत भयंकर है और बहुत महापाप हमें लगता है। हुक्के का जो तमाकू धुआं छोड़ते हैं, इस वायुमंडल में बहुत से प्राणी हैं जो उड़ते रहते हैं और धुएं के उससे अंधे होकर नीचे गिरते, फिर पैरों तले कुचले जाते हैं। ये भी एक घोर पाप। एक घूंट के धुएं में कितने जीव मरते हैं, वायुमंडल में बहुत प्राणी होते हैं। तो ये बेमतलब का पाप और इकट्ठा करने लग रहे। तो ऐसे कहा कि इस डूबे गारे बापड़े इन बड़े बूढ़ों की लाज। तो उस बुजुर्ग से कुछ समझावे, उसको उसका भी वो विकार छुड़वाने की चेष्टा करे। तो कहने का भाव ये है कि ये लोकलाज में जोड़ जे रहेंगे, क्या कहेंगे रिश्तेदार, क्या कहेंगे, और वो नाम खंड करता रहेगा, भक्ति करेगा नहीं, हुक्का भरता रहेगा, उसका नाम नहीं चलेगा क्योंकि फाउल हो जाएगा। तो वो बुढ़ा तो डूबा गेल, वो परिवार भी डुबो लिया। तो बुजुर्ग को भी चाहिए छोड़ दे इस बुराई ने। हुक्का पीने तक, हुक्का छोड़ने से मरा नहीं बल्कि जीव सुधर जाएगा। या खांसी उठे, कलेजा ने कप उसमें फंसा पड़ा रहे सारे दिन। तो एक बुढ़ा ने बोला सुबह हुक्का पी ला ना तो ये कप साफ हो जाता है, यानी बलगम साफ हो जाता है। तो एक डॉक्टर था, वो हमारा नाम ले रहा था, ने बोला यो कप बनाओ है धुआं है, इस तमाकू तो कप बनाए तेरा ऑक्सीजन की कमी के कारण बुजुर्ग। ने बोला रहने दे क्यों बकाव है।